क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करना है। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 23 करा तुमने? क्वेश्चन नंबर 23 वो भी क्वेश्चन नंबर 23 कर लिया? अब देखेगा ये वाला करा तुमने जो कल ये बन रहा था, करा किसी ने? इसने भेजा था कैसे? हिडन ट्रायल से ये कल वो विशाल आया नहीं। अब बता देता हूँ, 1 से 8 तक नंबर भरने हैं। ऐसे भरने हैं कि कोई सभी नंबर जो साथ के होते हैं, जैसे 2 और 3, तो 2 और 3 साथ में ना आ जाएं। अगर 2 यहाँ पर आए तो 3 यहाँ आना चाहिए, साथ में नहीं आना चाहिए कोई सभी। 3 4 साथ नहीं, 3 और 4, 4 और 5, 4 के 3 भी नहीं आना चाहिए, बल्कि जैसे 4 के एडिशनल क्या है? 3 और 5। हाँ तेरा सही था, 3 और 5 नहीं आ सकते, बाकी कोई सा भी नंबर आ सकता है। 4 के साथ में कोई 4 अगर मैंने यहाँ भर दिया ना, तो 3 और 5 यहाँ नहीं आ सकते ऐसे, तो 5 यहाँ आ सकते हैं। हाँ एड उसके साथ वाले नंबर उसके साथ नहीं आ सकते। आगे बात समझ में? बनाओ, बनाना इतने धीरे धीरे, जब तुम्हारा क्वेश्चन हो जाए जब करते रहना बीच बीच में, है ना? लास्ट में करेंगे इसे। यहाँ बना दो। बुक से लग जाएगा मतलब? तो उससे क्या मतलब? वो तो तब थोड़ा देखना है, अब देखना है, अब देखना है, तो तब थोड़ा देखना है, अब देखना है, तब तो छुप भी जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है? चलो क्वेश्चन मैं यहाँ लगाऊंगा, इसने आंसर कहा ना क्वेश्चन ऊपर लगाया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो। चलो इसमें क्या कह रहा है? एक स्विमर है जो करंट के अगेंस्ट 5 किलोमीटर, मैं मान लेता हूँ नदी ऐसे बह रही है नीचे की तरफ, तो ये इसके ऐसे जा रहा है, तो 5 मिनट चला है ना। अब अगले 5 मिनट वो क्या करा? इसके साथ आया और पॉइंट बी पे पहुंच गया, ठीक है? जब 5 में आया, ऑब्वियस सी बात है, जब जाएगा तो कम चलेगा, जब आएगा तो ज़्यादा चलेगा। जब इसके साथ आया तो ये बी पॉइंट में यहाँ पहुंच गया। जब दोनों टाइम सेम है, मेरे ऊपर जाते वक्त स्पीड कम होती है ना, नीचे वक्त ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा कब चलेगा? फिर वही तो कह रहा है वो भी, कि जब जा रहा था 5 मिनट में यहाँ तक पहुँचा, लेकिन जब वो वापस आया तो वो यहाँ पे वापस नहीं आया, इससे नीचे आ गया, 100 मीटर नीचे यहाँ पहुँच गया। आगे सवाल समझ में? ये सवाल में यहाँ तक कितना कह रहा था? बस हमसे पूछा है उसकी स्पीड क्या है, क्या करंट की स्पीड क्या है, वाई बताना है हमें। करंट की स्पीड मतलब हमें वाई बताना है, ठीक है भाई? कर सिर्फ इतना से गिवन है और कुछ तो गिवन नहीं है। 5 मिनट ही वो ऊपर चला, 5 मिनट ही वो नीचे चला। हमारी नदी ऐसे बह रही है ना नीचे की तरफ, तो जब वो नीचे की तरफ आया इतना एक्स्ट्रा चल गया वो, ठीक है, 100 मीटर। तो वो पूछना चाह रहा है करंट की स्पीड क्या है। क्या ये दोबारा से बताऊं? जब वो ऊपर की तरफ, स्पीड कब ज़्यादा होती है? जब हम करंट उसके विपरीत जा रहे होते हैं या उसके साथ जा रहे होते हैं, कब ज़्यादा होती है? तो साथ जाएंगे तो जब स्पीड ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। 5 मिनट यहाँ चलाऊँ, 5 मिनट यहाँ चलाऊँ, तो ज़्यादा कवर कहाँ करेगा? जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी। तो वही तो होगा, जब ये नीचे की तरफ आया तो ये यहाँ नहीं पहुँचा, यहाँ पहुँच गया, ठीक है? स्पीड तेज हो गई तो 100 मीटर एक्स्ट्रा चल गया उस स्पीड की वजह से, ठीक है? अगर ये नॉर्मल वैसा होता है जैसे हम ट्रेन से चलते हैं, तो सेम टाइम में सेम स्पीड से बराबर आता वो, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या होता है? करंट की स्पीड जुड़ जाती है, इस वजह से और तेज हो गया, ठीक? बताओ। 5 मिनट में 100 चला हो, 5 में आया, 5 में गया, 10 मिनट में 100 मीटर चला। हाँ, फिर उसको भैया 1 घंटा बना दिया और 1 घंटे 10 मिनट में 100, 6 से इंटू कर दिया, 600 आ गया। 600 आ गया। फिर? और आ गया उसको किलोमीटर में आंसर दिया, किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर दिया हुआ है, तो 1 घंटे में जितना चला वो उसकी स्पीड होती है। तो वो उसकी कैसे निकल के आई? धारा कैसे निकल के आई? ये तो धारा कैसे निकली इसमें? ये नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे छोड़ना है कि साइकिल की स्पीड निकल जाएगी। मैं बाइक से जा रहा हूँ, बाइक से इतना चला, फिर बाइक से इतना आया, 10 मिनट में बाइक से इतना चल गया, तो 1 घंटे में निकल गया। नॉर्मल वैसा क्वेश्चन हो गया। ये बोर्ड एंड स्ट्रीम का है, समझ गए क्या चाह रहा हूँ मैं? वो हमारा उसमें होता है कि मैं बाइक से 5 मिनट ऐसे चला, कितना पहुँच गया? 10 किलोमीटर मान लो, है ना? या ऐसे मान लो, जैसे अगर मैं बाइक से वापस आया, 5 मिनट वापस चला, तो जितना मैं डिस्टेंस चला 10 मिनट में, वो मेरी स्पीड है 10 मिनट की। इसे बस घंटे में चेंज कर लूँ, यही तो होता है। ये तो कह रहे हो आप। इसमें ये इसकी स्पीड क्यों निकल गई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये बोट की स्पीड क्यों नहीं है फिर?
आपने स्ट्रीम की ही क्यों कह दी स्पीड? क्योंकि आंसर स्ट्रीम का पूछा है। हाँ भैया, इसलिए मैंने ये कहा। बताओ भाई, हो गया? कर कर तो सही हो जाए तो बताइए। भैया, हुआ वो भी? चलो देखो, जब मैं 5 मिनट में ऊपर चलाऊंगा तो स्पीड क्या थी मेरी? x माइनस वाई, है ना? जब मैं 5 मिनट नीचे चलाऊंगा तो मेरी स्पीड क्या है? x प्लस वाई। ये डिस्टेंस, जैसे मैं कहता हूँ किलोमीटर पर आवर, है ना? 1 घंटे में जितना मैं किलोमीटर चला उतनी मेरी स्पीड होती है ना? 5 मिनट में मैं कितना डिस्टेंस चलाऊंगा इसकी स्पीड से? अगर मैं पर मिनट मान लो x माइनस वाई चलाऊंगा, ऊपर जाते हुए कितने, नीचे आते हुए कितना चलाऊंगा? x प्लस वाई चलाऊंगा, है ना? अगर स्पीड को मिनट में मान लो, है ना? तो 5 मिनट में मैं ऊपर जाते हुए इतना चला, नीचे आते हुए इतना चला, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई। ये कितना दे रखा है? 100। नमस्ते, यही तो दे रखा है। ये देखो, टाइम में तो निकाला मैंने, मेरी स्पीड होती क्या है? मेरी स्पीड ये होती है कि एक टाइम में जितना मैं चल रहा हूँ, जैसे 1 घंटे में मैं जितना किलोमीटर चला वो मेरी स्पीड है, वही तो होती है। मैंने मान ली 5 मिनट में जितना मैं चल रहा हूँ वो मेरी स्पीड हो गई, है ना? अगर मैं इसे मान लूँ 5 नहीं, मैंने मान ली 5 मिनट में x माइनस वाई तो ऊपर चल रहा है, वो x प्लस वाई नीचे चल रहा है ना? नीचे x प्लस वाई चलता है, ऊपर x माइनस वाई चलता है। ये मैंने स्पीड मान ली इसकी। यहाँ से क्या हो गया? x से x कट गया, 2y कितना आ गया? 100, y आ गया 50। वही क्या होता है हमारा? धारा, है ना? धारा की स्पीड आ गई। ये किसकी आई है? मैंने मानी थी 5 मिनट की, मैंने 5 मिनट की मानी थी ना शायद। तो क्या से निकालेंगे बताओ? ये मिनट में आई है, ये मिनट में आई है कि मैंने मिनट की मानी दी है। तो इसे किससे इंटू कर दूं मैं? इसे 60 से डिवाइड कर दूं शायद। किससे डिवाइड करना पड़ेगा बताओ? भैया अगर ये मिनट में है तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये है क्या निकल? ये मीटर पर मिनट आई है, ये मीटर हमें निकालना किस में? ये मीटर पर मिनट में आई है। मीटर पर मिनट आई है ये। तो आपको भैया 60 हजार। मिनट 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो, ये 5 मिनट में, मीटर क्योंकि 5 मिनट में कितने मीटर चलता है? 5 मिनट में 50 मीटर चलता है। यह है, ये तो निकल गया है क्योंकि मैंने 5 मिनट का निकाला है। तो 60 मिनट में कितना चलेगा? इंटू 60 कर दो, कितना आया? 5 6 3,000 आया। और इससे 1000 से डिवाइड कर दूं? तो भैया पहले इसको 5 से 5 को काट दो ना, तो इधर भी 6, इधर 600 बन जाएगा, उधर 1 घंटा। ये भैया इक्वल में रख रखा, हमने मल्टीप्लाई में रख रखा, नहीं समझ में आ रहा। इक्वल्स टू y इक्वल्स टू अरे ये क्या है यहाँ पे? ये 5 मिनट में कितना चल रहा है? मिनट में 50। तो अभी आप यहाँ से 1 मिनट में निकाल लो। अब चलो, 1 मिनट का निकालना। कितना आया? अब मेरे 60 से मल्टीप्लाई 60 मिनट में कितना आएगा? 600 आ गया। 600। तो 1 आवर में 600 मीटर। 600 मीटर चलता है। तो ये तो स्पीड होती है, 1 घंटे में निकल गई। मीटर प्रति भैया यही तो मैं बोल रही थी। सही तो। ये बोल रहे थे मिनट। तो, लेकिन आया कैसे वो बता रहे थे, पूछ रहा था ना मैं यही पूछ रहा था आया कैसे। हमारा x न्यूट्रलाइज हो गया, जो निकल के आएगा वो y निकल के आएगा बस। भैया मैंने तो दोनों को 10 मिनट के बराबर रख दिया, पूरी डिस्टेंस को। तो वो x की स्पीड क्यों नहीं निकल गई, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो वही तो मैं बताया कि x कट गया यहाँ पे, है ना? अब ये स्पीड, हाँ तो 0.6 किलोमीटर है ना, ये स्पीड आ गई 0.6 किलोमीटर। डिवाइड करेंगे इसको। 1000 से डिवाइड कर लो, तो फिर आएगा। ये स्पीड आ गई 0.6। नहीं आया बस समझ में? भैया सही में मुझे समझ में तो आएगा, पर वैसे समझ में नहीं आया। देखो मैंने मान ली 5 मिनट में ऊपर कितना चलेगा? x माइनस वाई डिस्टेंस, है ना? मैंने पर 5 मिनट पे उसकी स्पीड मान ली। स्पीड वही तो होती है किसी एक टाइम में जितना मैं डिस्टेंस चलूंगा। 1 घंटे में मैं कितना किलोमीटर चल रहा हूँ, मेरी क्या हो गई? स्पीड पर आर हो गई वो, है ना? उतनी दूरी पर आर की हो गई मेरी स्पीड, है ना? अगर मैं कह रहा हूँ मेरी किलोमीटर पर आर में है स्पीड, इसका मतलब है 1 घंटे में मैं कितनी दूरी चल रहा हूँ?
ठीक है, मैं इसे 30 मिनट पे भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। हाफ कर देंगे इसको। ये पर नहीं है, पर 30 मिनट आएगी फिर, है ना, मेरी किलोमीटर पर 30 मिनट आएगी। आगे बात समझ में? तो जरूरी थोड़ा ना कि ये घंटे लूँ मैं, 1 सेकंड भी ले सकता हूँ, जैसे मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ मैं, वही स्पीड हो जाएगी, है ना। तो इधर तो मैंने मान लिया 5 मिनट में कितने चलेगा ऊपर x माइनस वाई अपस्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस चलेगा x प्लस वाई। मेरे हिसाब से दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, दोनों घटा दियो, 100 दे रखा है, डिफरेंस क्यों किया? क्योंकि डिफरेंस ही तो है ये, जितना मैं नीचे चला 5 मिनट में और ऊपर कितना चला इतना, ये डिफरेंस एक्स्ट्रा तो है ये। 5 मिनट ऊपर चला तो इतना चला, 5 मिनट नीचे चला तो इतना, यहाँ से यहाँ तक चला, ये क्या है फिर, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम जाते वक्त का डिफरेंस ही तो है। तो वही तो मैंने करा यहाँ पे कि ऊपर नीचे जाते वक्त मैं इतना डिस्टेंस चल पा रहा हूँ, ऊपर जाते वक्त इतना डिस्टेंस चल पा रहा हूँ, दोनों का माइनस कर दिया 100 आ गया, ठीक, ये इसने दे तो रखा था। आगे बात समझ में? यहाँ से 2y की आ गया, बस इसे वो करना है हमें, यूनिट में बनाना जो हमें दे रखा है ना, y इक्वल्स टू 50 आ गया। अब ये क्या है, मैंने पर 5 मिनट की निकाली थी, ठीक है, ये स्पीड पर 5 मिनट पे है, 5 से डिवाइड करा, अब आ गई 1 मिनट पे, 1 मिनट पे कितना आया 10। अब इसे बनाना पर आवर में, तो पर आवर में 60 से इंटू कर दो, ठीक है। यहाँ से बस यूनिट का खेल है सारा, हमें यूनिट चेंज करनी है बस, ठीक, कि 5 मिनट में वो इतनी दूरी चल रहा है, या तो यहीं से ये मुझे 5 से नहीं, यहाँ से मुझे कितने से इंटू करना था, 12 से इंटू करना था, तभी तो 60 होता, तो 12 से इंटू करूंगा तो 1 की वैल्यू ना निकाल के सीधा यहाँ पे 60 मिनट बना लेता 12 से इंटू करके, ठीक है, 12 से इंटू करना था, ठीक है। 300 बन रहा था, यहाँ पर क्या बनाया? वो एक, भैया फिर से कट के 600 बनता वहाँ पे। चलो आगे बात समझ में? इसे ऐसे देखो, जब मैं, जो मेरी बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में, वो जाते वक्त भी सेम है और आते वक्त भी सेम है ना, उसकी वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बाइक की, मेरी मान लो मैं अपनी बाइक से जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, अगर इसमें कोई अलग से स्पीड ना हो, जैसे इसमें स्ट्रीम की आ रही है, तो मैं जाऊँगा भी, मान लो अगर मेरी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो मैं जाऊँगा भी 20 किलोमीटर 1 घंटे में, आऊँगा 20 तो न्यूट्रलाइज हो गया ना, ये कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अगली बात समझ में? तो जब मैं बोट से, अपनी बोट की स्पीड स्टिल वाटर में जाता, तब भी मैं इतना जाता, स्टिल वाटर में, शांत जल में, और जब वापस आता तब भी यहीं पे आप पहुंचना चाहिए था, लेकिन मैं जो एक्स्ट्रा पहुंचाऊँ किसकी वजह से पहुंचाऊंगा, धारा की वजह से। वो धारा एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि एक बार उसने मेरी स्पीड यहाँ पे कम करी और एक बार बढ़ा दी, तो ये 2y की वैल्यू दे रखी है, 2y की कितनी 100, कि 2y की वजह से 100 आया है मेरा, ठीक है। अब हो गया सीधा, y कितना आ गया 50 है, बोट की कैसे निकाल लेगा, बोट की कांस्टेंट हो गई ना, पर भैया बोर्ड की पूछेगा, बोर्ड की तो कट की, बोर्ड की कैसे निकलेगी? पता नहीं कैसे निकलेगी, बोट की कैसे निकालेगा, कांस्टेंट हो गई ना वो तो, x कट गया वहाँ पे। अच्छा उस y को x में तुम दोनों ने ये बात नहीं सुनी मेरी, 2y को 100 रखा मैं डायरेक्ट कैसे, वो तो मैंने पहले बताया था, अब मैंने कुछ और भी बताया था यहाँ पे, उधर बच्चे ज्यादा हो गए। अब बस में लग रहे हैं ये। भैया आपने पिछली बार जो बताया था उससे बता दो, वो मुझे अच्छे से बताया था। पिछली बार कैसे बताया था मैंने, पूरा आपने 10 मिनट चला दिया था इसको, यानी 10 मिनट इक्वल टू 100, क्योंकि बोट की तो कट जाएगी ना, धारा की डबल हो जाएगी, तो हमने टाइम को भी डबल कर दिया था, 5 से 10 मिनट हो गए, 10 इक्वल टू, मैं टोटल 10 मिनट चला है ना, 10 मिनट चला, 10 मिनट में कितना एक्स्ट्रा चल पाया हमें 100, ये कह रहे हो, हाँ, क्योंकि इसमें वो तो कट गई ना बोट, बोट की कट गई तो बताया मैंने, अभी 2y को मैंने वो जो रखा था, अभी टोटल में 10 मिनट चला, x भी है, ठीक है, 10 मिनट चला, 10 मिनट में कितना एक्स्ट्रा आया 100, ये किसी वजह से एक्स्ट्रा आया होगा। अभी मैंने बताया अगर मेरी नॉर्मल, जैसे मैं सड़क पर जाऊंगा और मेरी 20 किलोमीटर पर आगे की स्पीड है, जाते वक्त भी 20 किलोमीटर करूंगा 1 घंटे में, आते वक्त भी, ठीक है, ये धारा की वजह से आया, जो भी एक्स्ट्रा आया धारा की वजह से, क्यों, वो भी एक बार नहीं आया, वो धारा के 2 बार आया, क्यों, एक बार तो उसने मेरी स्पीड कम कर दी, एक बार उसने ज़्यादा कर दी, ठीक है, तो मेरे को 2 बार धारा की स्पीड आएगी इसमें, है ना। तो यहाँ से क्या आया, 1 मिनट कितना, यहाँ से सीधा 6 से इंटू कर दूँ, 1 आर कितना हो गया 600, ये तो सीधा उसकी निकल के आ गई, हम इसको किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। हाँ तो क्या, हाँ किलोमीटर पॉइंट लगा दो ना बस, चलो
अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 24। 24 कर लिया हमने। हाँ, 26 वाला देखो। एक नंबर सात निचली तरफ यानी डाउन स्ट्रीम। ये वाला तो हो गया, नीचे वाला 26। क्वेश्चन नंबर 26। बीच बीच में जिसका 26 हो जाए वो ये करते रहना है ना। मुझे हिडन ट्रायल नहीं चाहिए, मुझे तरीका चाहिए कैसे करा। इन्होंने कर दिया ये वाला। कर दिया? ये वाला मैंने कर दिया। इसका तरीका बताना कैसे, हिडन ट्रायल से नहीं। ये आपने बोला कि एक साथ नहीं आना चाहिए, आगे पीछे जाए। हम बाद में सुनेंगे, आप तरीका आ गया ना आपको। चलो, क्वेश्चन नंबर 26। लॉजिक क्या है? अंदर तुम तो कुछ भी रखता रहा, बन नहीं जाएगा। तो फिर करना क्या है? चलो, हिडन ट्रायल नहीं, तुम एक बार में देख के बता सकते हो। मैं कहता रहा था, कल में से बता रहा था। अरे बीच में नहीं, बाद में देखेंगे। कौन सा सवाल है? यही तो सवाल है शायद, ये बाद में देख लेंगे ना, इसे बाद में देखेंगे, पहले इन्हें निपटा लेते हैं। लास्ट में बोर्ड स्ट्रीम का ले लेंगे पहले। अब बोट मूव्स डाउनस्ट्रीम एट 1 किलोमीटर चल रहा है 7.5 की मिनट से, है ना। 7.5 मिनट में अपस्ट्रीम चल रहा है वो 5 किलोमीटर एन आवर। व्हाट इज द स्पीड हो जाएगा? हाँ भैया, 7.5 हो गया। 1 किलोमीटर चल रहा है 7.5 मिनट में। सबसे पहले तो इसे मैं निकालू घंटे में, है ना। 1 किलोमीटर कितने में? 15/2 में। तो इसे पहले 2:15 में, है ना, इंटू 4 कर लूँ तो 8 हो गया। कितना? 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में। तो स्पीड क्या हो गई? जो ये दे रखी थी ये भी स्पीड ही है इसकी, लेकिन पर 7.5 मिनट की, है ना। हमें पर आवर में निकालना है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? अपस्ट्रीम, ये डाउनस्ट्रीम आई है। अपस्ट्रीम क्या दे रखी है? 5। सीधा पर आवर दे दी है ना। तो अब क्या निकालना है हमें? दोनों निकाल सकते हैं किशोर भाई। दोनों को जोड़ा 13, 6.5, दोनों घटाया तो 1.5 आ गया। जो भी पूछा है वो बता दो, जो भी पूछा वो लगा दो, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 27। A man rose 12 km in 5 hours against the stream and speed of current being 4 km per hour. What time will be taken by the... बताओ भाई। एक आदमी 15 किलोमीटर 5 घंटे में चल रहा है, किसके? अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो ये मेरे को अपस्ट्रीम दे दी इसने। अपस्ट्रीम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12/5। 12/5, 2/3, ठीक है, 2.4 आ रहा है। ठीक है। 5 आएगा। नहीं, 4 आएगा। अगर 5 10 डिवाइड हो रहा है, अगर 1 आया पीछे तो 0.2 आता है, 2 आता है 0.4, 3 आता है 0.6, ऐसी। अगर 4 तो 14 होता है तो 0.8 आता है। ठीक है, चलो आगे क्या रखा है इसने? स्पीड ऑफ करंट बीइंग 4 किलोमीटर। वाई की वैल्यू क्या दे दी? 4। ये यू क्या लिख सकता हूँ मैं? x माइनस वाई। वाई की वैल्यू यहाँ रख दूँ, तो इसमें से ये 4 इधर जाकर जुड़ जाएगा, 6.4 आ गई। क्या ये निकालना था मेरे को और कुछ निकालना था? हमें निकालना क्या? व्हाट टाइम विल टेकन टू, मतलब स्ट्रीम के साथ जाते वक्त 15 किलोमीटर कितनी देर में चलूंगा, ये पूछ रहा है वो। तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? ये तो मेरी x प्लस वाई, ये कितना होगी? 10.4। ये मेरी स्पीड हो गई। 15 किलोमीटर जाना है मेरे को, 15/10.4 कर दूंगा मैं। सिर्फ इतना सा करना है, लेकिन ऑप्शन जो दे रखे हो खतरनाक से दे रखे हैं, है ना। चलो करते हैं फिर। वो कहने का मतलब है सिर्फ 24 मिनट तक या केवल मिनट निकालने, फ्रैक्शन की जरूरत भी नहीं है ना। एक काम करो, पहले पूरी हटा लो। अब क्या करूँ इसे? 3 किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है, 4 से काट लो। 4 से वैसे भी नहीं कटेगा, 2 से कटेगा 52। ये क्या आ जाएगा? 75/52। और किसी से कट रहा है? नहीं भैया, नहीं कटेगा ये। नहीं कट रहा। 13 4 से भी नहीं कट रहा, 13 से भी नहीं कट रहा, तो काटो भाई इसे। 1 तो आ जाएगा 1 आवर। बचा कितना? 52 गया तो 23। ठीक, 230 आएगा। पहले करो इसे, इंटू 60 करो। 4 से काट दो इसे। काटो, क्या आया? 13। क्या आया? करो 23 इंटू 15 करो। 230 का होता है 115। 230 और 115 कितना हो जाएगा? 345। 345 अपॉन 13।
2 जा 26 आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 24 अगर हाँ, 26 ही आ गया। कितना बचा? 8 बचा, 26 8 बचा 85, 6 आ जाएगा, 6 आ गया तो 26 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 बच गया, वो आंसर आ गया। ठीक है, चलो तो 1 आवर 26 मिनट, फ्रैक्शन की देखने की जरूरत नहीं है आगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन करवा रहा हूँ हमसे और कुछ नहीं, आसान सवाल है। ऐसे ही सवाल बनेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन करवाया, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है इनमें ज़्यादा। देखिए आ रहे हैं, सही बन रही है वीडियो। A motorboat covers a certain distance downstream in a river in 3 hours. It covers the same distance upstream in 3.5 hours. The speed of the water is हो जाएगा। हाँ भैया। मुझे डाउनस्ट्रीम का टाइम दे रखा है, टाइम 2 टाइम दे दिए, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का टाइम दिया। डाउनस्ट्रीम का टाइम कम लगेगा, कितना लग रहा है? 3 घंटे। अपस्ट्रीम में 3.5, मतलब 7/2, तो 6:7 लिख सकता हूँ टाइम को, है ना। स्पीड क्या हो जाएगी? 7:6। अब कुछ और दे रखा है इसने, स्पीड का कुछ दे रखा है। स्पीड ऑफ वाटर इज स्ट्रीम भी दे रखी है मुझे, मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है? वाई की वैल्यू दे रखी है। तो मैं अपने हिसाब से देखता हूँ मेरा एक्स और वाई कितना आएगा। एक्स आया भैया कितना, दोनों जोड़ के 6.5। वाई कितना है मेरे हिसाब से? 0.5। मेरे हिसाब से 0.5 है। देखिए किस निकालना किसका है? मेरे हिसाब से 0.5, इनके हिसाब से 1.5। तो इसका भी 3 गुना कर दूँ, इसका भी 3 गुना कर दूँ। 3 गुना ही है ना, तो 3 गुना कर दूंगा 19.5 आगे। इसका 0.5 की वैल्यू जब 1.5 है तो 0.5 मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई? ऐसे 3 गुना कर दिया ना, इसे डिवाइड करके 1 की वैल्यू 3 आएगी, तो 6.5 की वैल्यू क्या आएगी? इंटू 3 कर दूँ, तो वही कर रहा हूँ ना। 19.5 आ गई भाई। कैसे करा तूने? रेशियो से करा? पहले ऐसे करता था, ट्राई करियो, जस्ट तो करता था। उसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना टाइम लगेगा? वही नहीं वैसे रेशियो वैसे बेसिक से। क्वेश्चन नंबर 29, द स्पीड ऑफ बोट्स डाउनस्ट्रीम तो 15 की है, करंट की दे रखी है, तो एक काम कर लेते हैं। डाउनस्ट्रीम का मतलब स्पीड क्या है? x प्लस वाई कितना दे रखा है? 15। आगे क्या दे रखा है? y इक्वल्स टू कितना? दोनों घटा दूं, बाहर आ गया। अब क्या दे रखा है आगे? क्या करना है? फाइंड द टोटल टाइम। बोट को 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? तो 15 को x प्लस वाई कितना आया? 15 है, और 15 को x माइनस वाई कितना आया? 9। ये निकालना है। तो 1 प्लस कितना आएगा? 5/3, तो 8/3 किस में दे रखा है? 8/3 का मतलब है 2:40। ठीक है, ठीक है, 2:40 आ गया। करो अगला करो। आगे से आसान सवाल है, सबको आगे होगा। क्वेश्चन नंबर 30 करो। मैं पानी पी लूँ इतने। तो मुश्किल क्या था फिर? क्या कह रहा है 30 में? 75 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम जा रहा है 3 घंटे में, रोल मचा रहा है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी? 75/3 25, और डाउनस्ट्रीम कह रहा है 60 जा रहा है 1.5 घंटे में, तो 3/2 मतलब 30 × 2 40, 20 × 2। हाँ ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम आ गया 40। क्या निकालना है मुझे? बोट निकाल, स्पीड ऑफ बोट। दोनों निकाल लेता हूँ मैं, एक्स और वाई। क्या जा रहा है? 65/8, का आधा क्या आएगा? 32.5। घटा क्या है? 15, तो 7.5। दोनों निकाल लो, जो पूछा है देख लो। स्किप क्या करते हैं? 44 आए सवाल है, इसमें भी क्या स्किप करते हैं बता? हाँ तो है, तो ये तो हम कल ही क्या रखे थे, 44 सवाल थे। कल हमने कितने करे थे? पहले हमने 20 करे, फ्रेंड्स कहने भैया इसमें 42 नहीं 44 सवाल है, फिर हमने 2 और इसलिए करे। ठीक है, वरना 20 मैं 42 सोच के 20 छोड़ रहा था, 22 छोड़ रहा था आज के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 31,
4 तूने ध्यान नहीं दिया, हमने कैलकुलेशन कर रखी है पहले से, कब खत्म हो गए। हाँ, वो परसों बताया था। हाँ, कल तूने साथ नहीं दिया ना, वरना कल ही खत्म हो जाता। तू ही नहीं कर रहा था सवाल कल। चलो 31 में क्या कह रहा था, वाटर इन अ रिवर इज फ्लोइंग। आसान सवाल है। 32 इस तरीके के सवाल स्कूल में आते थे, बहुत है ना। हाँ भैया, नींद आ रही है? चल तो ये बता, हमने तो आज तो 16 की पावर 3 बता, निकाल। ये तो कल भी पूछ रहे हैं। कल 15 की पावर 3 पूछे, आपने दी थी 16 की। निकाले नहीं थे उसने। निकाली। जब 16 की पावर 3 निकल जाए, फिर 16 की पावर 4 निकालिए। नींद उतरेगी तेरी, आँख लाल हो रही है। ये सब बस बोल दे दो एक 16 की पावर 3 निकाल, चल इतना बताऊँ, मुझे 4 का मतलब नहीं है, हाँ है ना। जब से हाथ से सोल्व करेगा तो याद भी होएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 31। द वाटर इन अ रिवर इज फ्लोइंग एट द, एक नदी बना लो सुंदर सी, ऐसी बहती है नीचे की तरफ को। चौड़ाई कितनी क्या रखी है? 4 मीटर। तो 3D में तो बनेगी नहीं, मैं गहराई कैसे दिखाऊं फिर? क्या बोट को गहराई से मतलब नहीं है, लेकिन उस पानी की अगर तो वॉल्यूम निकालना है ना, बताओ। इससे जीके का सवाल याद आ गया। सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की और सबसे ज्यादा पानी कौन सी नदी में है? क्यों, ऐसा क्यों? चौड़ी और डेप्थ ज्यादा है उसकी, है ना। चौड़ी नदी कौन तो वॉल्यूम, दो से अलग अलग सवाल हो गए, तो यहाँ मैटर करता है ना। अमेजोन सबसे बड़ी वॉल्यूम में है। वॉल्यूम कब काम आएगा? जब उसकी डेप्थ ज्यादा होगी। ठीक, उसमें पानी ज्यादा है। फिर मान ले एक नदी केवल 1 मीटर की है, नीचे कुछ नदी नहीं है, मतलब 1 मीटर की सारी है, इतनी सी। वो तो तैरेगी। ठीक, लेकिन लंबी बहुत है, क्या फायदा उसका? उसको कोई फायदा दूसरी नदी है 10-15 किलोमीटर नीचे, 15 मीटर नीचे तक है। ठीक है, उससे चौड़ी भी कम हो, लंबी भी छोटी, कोई दिक्कत नहीं, पानी ज्यादा है उसमें। हाँ भैया। तो मतलब किस चाहिए हमें? वॉल्यूम से, किसमें पानी ज्यादा है। हमें पानी, नदी से क्या चाहिए हमें? पानी। पानी। तो मतलब किससे? पानी के वॉल्यूम से। तो लंबाई से क्या मतलब है ना। चलो, तो ये इसकी डिप्थ अब काम आएगी जब ये इसमें वॉल्यूम पूछेगा। ठीक, इसलिए दे रखी है उसने डिप्थ, चौड़ाई दे दी। और डिप्थ भी इंपॉर्टेंट है, अगर उसकी डेप्थ कम होगी ना तो फिर उसमें पानी कम होगा। ठीक, नहीं बोट की चाल से कोई मतलब नहीं है। चलो, इसकी गहराई कितनी होगी? 4 मीटर। अब सवाल है लंबाई का। लंबाई उतनी हो जाएगी जितने टाइम में ये हमसे पानी पूछना चाह रहा है। ठीक, जैसे पहले ये बनेगा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाँ। मुझे लेंथ, इसकी विड्थ मतलब ब्रेथ कितनी 8 दे रखी है, और हाइट कितनी 4। लेंथ मुझे नहीं पता, अगर ये पता चल जाए काम खत्म। लेंथ क्या हो जाएगी? जितने टाइम में वो मुझसे पूछना चाह रहा है ना, स्पीड मुझे पता है पानी के कितने, 4 किलोमीटर पर आवर। और 15 जितने भी टाइम में मुझसे पूछना चाह रहा है वॉल्यूम क्या है, उतनी उसकी विड्थ वो लंबाई हो जाएगी। अगर मुझसे पूछता है 1 घंटे में, तो 4 किलोमीटर की लंबाई हो जाएगी उसकी। आगे बात समझ में? ये तो कॉमन ही रहेगा ना, लंबाई फ्लक्चुएट हो सकती है इसमें। लंबाई इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है ना। गहराई चेंज नहीं होने की इस सवाल में है ना। असली में चेंज हो सकती है, सवाल में चेंज नहीं हो सकती है ना। अब तो कहने लग जाए भैया वहाँ पर नदी ऊपर नीचे हुई, जैसे 4 अजय थोड़ा ना नदी ऐसी हुआ है, नदी ऐसे बननी चाहिए तो भैया ऐसे बनाते हैं, यहाँ से पतली, यहाँ से मोटी, फिर पतली, तो विड्थ भी कैसे सेम हुई, है ना। तो ये भी कांस्टेंट नहीं, लेकिन हमारे सवाल है तो सवाल में कांस्टेंट है। ठीक, चलो क्या दे रखा है इसमें? कितने मिनट में निकालना? 15 मिनट का। तो 15 मिनट का कैसे निकालूं? जब 1 घंटे में 4 है तो 1/4 कर लूं। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो इसे 4 से डिवाइड कर दूं, इसे भी 4 से डिवाइड कर दूं। 1 किलोमीटर 15 मिनट में। ये किस में था? मीटर में। मुझे मीटर में आंसर देना है, तो इसे मीटर में कर लूँ, 1000 कर दूँ। कितना आ गया? 32 के पीछे 3 0। कौन सा है? ऑप्शन डी। आगे बात समझ में? क्या कर दिया तूने? क्या करा है वो है ना। अरे लेंथ निकालनी थी। लेंथ क्या है? जितने भी टाइम में मुझसे पूछ रहा है ना, उतने के निकाल लो कितना आएगा। जैसे 15 मिनट पूछा, 1 घंटे अगर पूछता तो सीधा 4000 से इंटू कर देता। 4 किलोमीटर पर आवर चलता है, 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये मुझसे पूछ रहा 15 मिनट में कितना पानी होगा उस रिवर में। तो 4 किलोमीटर 60 मिनट में चल रहा है, तो 15 मिनट कैसे निकलेगा? 60 4 से डिवाइड कर दूं, इसे भी 4 से डिवाइड कर दूं, तो 1 किलोमीटर चलेगा वो 15 मिनट में। ठीक है, तो 1 किलोमीटर ही मेरी इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, 1 किलोमीटर क्या लिख सकता हूँ मैं? 1000 मीटर। तो लेंथ हो गई 1000।
अगर ये मुझसे पूछता कि 1 घंटे में क्या वॉल्यूम होगा नदी का, तो 1 घंटे मतलब 1 घंटे में लेंथ कितनी हो जाएगी? 4000 मीटर। तो 4000 से इंटू कर देता। चल आर्यन बता, अगर वो पूछे 10 किलोमीटर में क्या होगा, तो आंसर बता। आर्यन बताएगा 10 किलोमीटर, सॉरी हाँ 10 किलोमीटर दे दिया मैं, डिस्टेंस दे दिया तेरे को। चल नहीं, मैं डिस्टेंस ही दे दिया ऐसे। टाइम दे दूँ मैं तेरे को, रुक जा, टाइम देता हूँ, ऐसे नहीं। मैं कहूँ 15 घंटे में, अब बता। 15 घंटे में 4 हो गया अब तो बस। स्पीड वही है, इसमें 4 हाँ। किलोमीटर स्पीड सेम है। जल्दी बता आर्यन। 15 आर्यन बताएगा, आर्यन बताएगा। सबसे कन्फ्यूज आदमी यही है, हाँ कैसे कर दिया। बता, अभी तो 15 मिनट पूछ रखा था, अब मैं 15 मिनट ना पूछ के 15 घंटे पूछ रहा हूँ। ठीक, बता। हाँ भैया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बस। उस पर वो तो नहीं हो रहा। उससे दूर रह कर। तुम जल्दी आ जाओ। चलो आगा तेरा 40 96 12 का निकाले देना। इसका तो 17 28 है ना। अरे उसे निकालने दे। नहीं आ रही समझ में। मैं एक घंटे में कितना चलता हूँ? 4 किलोमीटर। 15 में कितना चलूंगा? हाँ तो वही तो कर रहा हूँ। 15 घंटे में कितना चलेगा? 60। ठीक है, 60 किलोमीटर चलेगा वो 15 घंटे में। मीटर में दे रखा था, मीटर में करूंगा, इंटू 6 वो कर दूंगा, है ना। तो 60,000 हो जाएगा, है ना। 60,000 इंटू क्या कर देना, बस 32 कर दो, बार क्यों। 15 घंटे पूछा था ना, तो हो गया ये भी ना। घंटे हो गए, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा। उससे 12 क्यों पूछा था? आगे बात समझ में नहीं आई। 15 मिनट वाली बात समझ में आ गई थी? 15 भी नहीं आई। देख 1 घंटे में वो चलता है 4 किलोमीटर। 15 मिनट में कितना चलेगा? किससे? और किलोमीटर को फिर चार्ज दे देंगे, तो 1 किलोमीटर चलेगा 15 मिनट में। ठीक है, तो 15 यही उसकी लंबाई हो जाएगी। अब नदी की फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ब्रेथ ऑलरेडी 8 दे रखी थी, हाइट 4 दे रखी थी। ये 1 किलोमीटर आया, लेकिन ये मेरे को ये मीटर में मीटर में आंसर निकालना है। 1000 मीटर होगी। हाँ ठीक, तो मैं ये देख लूंगा उसकी लंबाई कितनी होगी। 15 घंटे में कितना पानी फ्लो हो रहा होगा? 1 घंटे में जब 4 हो रहा है, तो 15 घंटे में कितना हो जाएगा? तो 15 घंटे में कितना होगा? 60 किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो लेकिन मुझे किलोमीटर में नहीं निकालना, मुझे मीटर में निकालना है। तो 1000 से इंटू कर दिया, 60,000 आ गया। अगला समझ में? चलो जल्दी यार। कितना चला, कितने किलोमीटर चला वो निकाला। हाँ वही उसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक, इस तरह के स्कूल में नहीं करे सवाल हमने, बहुत सारे करें कि समुद्र में कितना पानी गिरेगा, कि लास्ट में एक जहाँ पे नदी मिल रही है समुद्र पे, वहाँ पे उसकी डेप्थ है मान लो ऐसे 5, चौड़ाई उसकी नदी की 10 मान लो, और उस नदी की वो दे देता है, मैं क्या दे देता था, क्या स्पीड दे देता था। वो पूछता था समुद्र में कितना पानी गिर रहा होगा। कई बार वो हमें सिलेंडर में दे देता था कि एक पाइप है, ठीक है, जिसका रेडियस है कितना। इसी सवाल को चेंज कर दूं मैं तुम्हें रेडियस दे दूं कितना, थोड़ा आसान से दे देता हूँ 7, ठीक है। स्पीड दे दूं 14 किलोमीटर पर आवर, और मैं तुमसे पूछूं ये समुद्र कितने मिल रहा है जाके, ये पानी समुद्र में गिर रहा है जाके, और मैं तुमसे पूछूं 15 मिनट में कितना पानी गिरेगा उसमें। नहीं गोल है ना। हाँ ये सर्कल है, सर्कल ऐसे होता है। ऐसे तो होता भैया है। ये तो बताओ क्या है, 5 क्या 10 क्या? ये 7 अभी तो बता, ये 7 ये मीटर मान लो, ये रेडियस होगी। ये इसकी रेडियस है आर। निकालो चलो सवाल चेंज। जब सर्कल से पानी निकल रहा है तो सिलेंडर ही होगा पूरा ऐसे पीछे तक, ऐसे तो नहीं यहाँ सिलेंडर है, यहाँ पे सर्कल और पीछे कुछ और हो गया। 5 और 10 तो बताओ, 5 और 10 क्या है? 5 और 10 कहाँ है? ऊपर निकल रही 5 और 10 है। वो तो मैंने उदाहरण दिया था ऐसी, मैंने सवाल बना दिया ना फिर। अब बताओ ये क्या बताना है? यही बताना है कि 15 मिनट में कितना पानी फेंकेगा। पाइप की लंबाई मुझे नहीं पता भैया, सिर्फ जो थोड़ा बड़ा बनाए तुम तो बार बार सवाल करोगे, जो जितना मैं लिख रहा हूँ उतना ही दे रखा है बस। ये पाइप है जो समुद्र में गिर रहा है, और ये अपनी फुल कैपेसिटी से बहता गिरता है ना, ऐसे नहीं कि इतना ही पानी गिर रहा है। ये दे दी मेरे को कितनी 7 मीटर,
स्पीड है भैया पाइप की 14, पानी की इंग्लिश में लिखता हूँ, पानी की स्पीड। ठीक, मुझसे पूछा 15 मिनट में वो कितना पानी समुद्र में फेंक देगा? 402। 1 मिनट में 402। 1 मिनट में जा रहा है 2, शिवानी का 402, 15 मिनट में जाएगा 30। 12 का क्यूब क्या? 1 घंटे में 14 का 11 का काम करता रहे, सब भी काम कर रहे हैं, देखा मतलब ऐसा या मम्मा को बोला फोन अभी घूर रहा चलो देखिए रूल ये हो रही है। भैया आपको ये वाले क्वेश्चन भी कराने हैं आज, कौन से 2-3 क्वेश्चन जो बड़े बड़े। इक्वेशन वाले? हाँ 6 क्वेश्चन है, वही तो टाइम बचेगा हमारा। उन 6 में से 2 सोल्व करवाऊंगा, बाकी 4 छोड़ देंगे, इसलिए वही तो टाइम बच रहा है हमारा। टाइम तो लग भैया जाएगा। मेरा तो बहुत ज्यादा आ रहा है, 22 गुना 7 गुना 14 5। इतना खतरनाक आ रहा है, मैं तो आसान सी वैल्यू रखी थी मैंने। सिलेंडर का मैं तो वॉल्यूम लगा रहा है पाई स्क्वायर एच। क्या है आर्यन? चल कैलकुलेट मत करो, मेरे को ऐसे ही बता दो क्या क्या आ रहा है, देखिए मेरा 3500 तो कुछ मैं बताता हूँ। अब देखना है कौन कौन सही कर रहा है। ये सर्कल का, ये इसका क्या आएगा? वॉल्यूम क्या आएगा? इसका मुझे हाइट नहीं पता, हाइट मेरी वही हो जाएगी जो 15 मिनट का होगा। 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ना, तो 15 मिनट में कितना चलेगा वो? इसमें एच कहाँ से आ जाएगा? 15 मिनट एच यही तो होगी हाइट, सिलेंडर की लेंथ ही हाइट है, हाँ, फिर इसमें एच कहाँ से आ जाएगा? तो यही तो है। इसकी इसे लेंथ बोलो या हाइट बोलो। अगर मैं गिलास को लुढ़का दूंगा तो लेंथ और हाइट है कि नहीं है? ये तो सिलेंडर है, भैया इसमें तो है, यही तो लेंथ थी तो हाइट है उसकी सिलेंडर की। आपने सिलेंडर पढ़ा है, उसे हाइट बोलते हो, हाँ जी। मैं उसे लुढ़का दूं उसे को तुम लेंथ बोल दोगे, अलग मतलब हो गया क्या कुछ? इस सिलेंडर की मैं इसकी मान लेता हूँ 10 सेंटीमीटर हाइट है, इस गिलास की 10 सिलेंडर है ये 10 सेंटीमीटर, इसको लुढ़का दूं तो हाइट बढ़ गई, चेंज हो गई क्या? अभी 10 सेंटीमीटर रहेगी ना, तो इसी ने इसमें सिलेंडर वाले सिस्टम है। हाँ भैया मेरे तो आएगा 500 देखो भैया एक नहीं मेरा तो ये गलत हो गया। सीधा से इतना फेंकेगा पाई आर स्क्वायर एच। हाँ भैया हाँ भैया। अब 22/7 22/7 रेडियस क्या है? 7 × 7 और हाइट क्या होगी? हाइट भैया उससे 14 किलोमीटर है 15 मिनट में, तो 1/4 कर दूं, मतलब 14/4 कर दूं। 35 बटे वही मीटर में भैया 1 क्या? किलोमीटर 1 मीटर बनाएगा। हम तो भैया मीटर में चेंज कर लिया 7 × वो कर लो ना 5/18 गुना 3500 लिख दो ना। अब मैं लिख रहा हूँ ना, आगे लिख तो रहा हूँ। 5 दिन में इतना किलोमीटर है, इसे मैं 1000 से इंटू कर दूं, वही बस मेरे यहाँ 3500 मेरे फॉर्मूला है। ये आ रहा है। भैया मेरा आ रहा है 3500 का हाइट तुम्हारी अलग क्यों आ रही है? भैया देखो मेरी सेम ये बन रही है, देखो आप सॉल्व करके ये बनेगी इधर 7 × 7 आपको 14 बनेगा। 14 ऐसी है, 4 से काटेंगे तो 25 ही बनेगा ना, 4 से आपको काटो तो मेरा 25 बनेगा ना। 25 कहाँ आएगा? 250 आएगा ना अंशु? अच्छा ये जीरो रह गई। गलत करा मतलब, तुम्हारा आंसर अलग आ रहा है। नहीं भैया मैं गलती से जीरो भूल गई। आगे बात समझ में? सेम वैसा ही सवाल है। हाँ पिछली बार जहाँ से वो गिर रहा था वो एक क्यूबॉइड था, जहाँ पे वो गिर रहा था वो एक क्यूबॉइड था। वॉल्यूम क्या होता है बताओ? आयतन। भैया जितनी वस्तु उसके अंदर आएगी उसका हाँ आयतन। अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, मेरा 3500 मीटर आ रहा है। सेम ऊपर भी ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, इसका वॉल्यूम बता सकता है कोई मेरे को? क्या भैया ये मैं बना नहीं पाया सही से। नीचे एक ट्रायंगल है, ये रहा गिलास। कुछ ऐसा एक ट्रायंगल है इस तरीके से, बेस तो इसमें सिलेंडर रहता है। अगर मैं इसे ट्रायंगल की फॉर्म में लूँ, ऐसे समझना मैं क्या कहना है, ऐसे वो पूरा ऐसे तक ऊपर तक बना दूँ ऐसे, जिसे हम प्रिज्म बोलते हैं। इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो? चलो ये इस पे कभी आराम से, ये आंसर है इसका। हाँ इसका वो कर दो। सॉल्व कर दो भैया। सोल्व क्यों कर दे, आज कर लो। हाँ, multiply- इतने मेहनत मल्टीप्लाई तो करना है, 7 से 7 कट गया, 25 से काटो इसको यार इनमें 25 से यार ये 11 से कट गया, ये 500 आ गया। हाँ करो ये कैलकुलेट। क्यों करे कैलकुलेट? जबरदस्ती सवाल बनाया मैंने, हाँ। कैलकुलेशन करके क्या मिलेगा बताओ? आंसर ये आएगा, हमें पता चल गया। ये 500 को लिख दिए हैं। 5 से भैया भैया 2 से 1 काटा, वो काटा ना। 250 है। अरे इधर भी काटा ना मैंने। दो बार से काट दो, 2 बार से काट दो। हाँ, इधर नहीं देख रहे? बारी से काट, अच्छा। नहीं मैंने 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है ना। करने आसान हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? जैसे सिलेंडर है, इस सर्कल का सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे निकल गया अंशु? सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे निकल गया? ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होता है? ये वो जो सर्कल सिलेंडर में हाइट भी होती है ना, तो इसकी उसमें हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट कर देते हैं। एरिया में हाइट और ऐड होगी। बेस एरिया क्या था? पाई पाई आर स्क्वायर।
स्क्वायर इसमें बस इंटू कर दूँ हाइट। मैं एच लगा रही आगे बात समझ में? तो बताओ भैया कौन का पिछली बार कैसा आता है? ऐसी घर कौन का भी ऐसे ही आएगा। ऊंचाई निकाल देंगे। कौन का 1/3 पाई आर, उसमें वो नहीं है ना, पाई आर। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन उसमें ये है सिलेंडर के 3 भाग में बांट देते हैं उसे, है ना, इसलिए 1/3 कर देते हैं। ऐसे अगर बेस ट्राइंगल है, जैसे इसमें बेस क्यूबॉइड था, पहले एक वो था स्क्वायर रेक्टेंगल, उसको हमने इंटू हाइट कर दिया, इसका एरिया निकाला, बेस इंटू ऐसे मान लो, ये साइड 1 ये साइड 2, साइड 1 इंटू साइड 2 करा, ये एरिया हो गया। अगर इसी की मैं हाइट कर दूं तो इससे हाइट से इंटू कर दूं, उसका वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। अगर मैं कोई बेस का कोई ट्राइंगल है, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। इसी का अगर वॉल्यूम पूछ दूं मैं, इसको ऊपर ऐसे बना दूं, है ना, प्रिज्म बन जाए, तो एरिया इंटू हाइट कर दूंगा, जिसकी हाइट ये बनी, है ना, यही तो होता है। जब मैं कौन ये पाइप पानी फेंक रहे हैं, एक सर्कल था, तो मतलब अगर ये सर्कल का एरिया निकाल लूंगा, हर सेकंड में कितना पानी गिरेगा, जितना इस सर्कल का एरिया है ना, और सेकंड उसकी विड्थ हो जाएगी, मतलब लंबाई हो जाएगी। तो वही तो था इसमें। एक अगर मैं पूछूं कि एक 15 मिनट में क्या है, तो 15 मिनट उसकी लंबाई हो जाएगी इतनी, है ना, ये एरिया इंटू उसकी जो लंबाई है, बस ये करना 15 होगा। मिनट या उसकी 15 मिनट में जितना चला हो, है ना, 15 मिनट में जितना चला। इसकी हाइट बन जाएगी। अरे बोलो कुछ भी, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, वही तो कह रहा हूँ तो मैं। तभी बनेंगे ना, थोड़ा ऐसा नहीं करना। हम अगर उसे ऐसे देखते हैं खड़ा, तो उसे हाइट बोल देते हैं, और ऐसा अगर उसे लेटाते हैं उसे लंबाई बोल देते हैं। क्या कुछ चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, नहीं, तो समझ है ना। नजरिए से- सिलेंडर को अगर मैं उसे लेंथ भी बोल दूं तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। सिलेंडर ये गिलास को अगर लेटा दूंगा तो लेंथ बोल दोगे तुम उसे, लेकिन बात तो वही है ना। नाम में क्या रखा है, अगर मैंने शिवानी बोला तुमने सुना, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तुम्हारे नाम का और कोई महत्व नहीं है, बस एक आइडेंटिटी की। अगर मैं ये नाम बोलूंगा तो वही बोलेगा, वही सुनेगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 32 को तो छोड़ देंगे। 32 छोड़ देंगे। अच्छा वैसे सवाल है ये, नहीं, 32 को नहीं छोड़ेंगे। ये हुआ था मतलब उल्टा सीधा करके वो होगा बाद में। मैं करवाता हूं, वरना सवाल होंगे नहीं सारे। क्वेश्चन नंबर 32। A man rose to a place 45 किलोमीटर इन डिस्टेंस, 45 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, 35, 10 घंटे 30 मिनट में वापस आ जा रहा है ना, जाके वापस आ जा रहा है, टोटल उसे 10 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं। इस बटे हाँ। उसे क्या पता चला कि 5 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, धारा के साथ 5 किलोमीटर और विरुद्ध में 4 किलोमीटर। सेम टाइम में उसके साथ तो 5 किलोमीटर चल पाया और वापस आते वक्त 4 किलोमीटर चल पाया, ठीक है। जब टाइम सेम है तो स्पीड, जब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। जब टाइम कांस्टेंट हो गया तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, जिसकी स्पीड ज़्यादा उसका डिस्टेंस ज़्यादा उसी रेशियो में होगा। तो स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है, डाउन स्ट्रीम कितना 5 और अपस्ट्रीम का 4, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम का 5, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना? इसी रेशियो में हो जाएगा। तो 11 आगे बात समझ में। No. He found that he can row 5 किलोमीटर विद द ये भी आपने स्ट्रीम। काय का रेशो बता दिया, डिस्टेंस का तो दे रखा था। हाँ भैया, डिस्टेंस का रेशियो दे रखा था मैंने, कहाँ दे रखा? आपने भैया क्या बताया? अच्छा मैंने स्पीड का बना दिया, डिस्टेंस का दे रखा था ना, स्पीड का रेशियो बना दिया मैंने, सही तो है। ठीक है। वही तो मैंने बताया, d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s हो जाएगा। अब इधर से वो निकाल ठीक। देते हैं। अब ये- 5, 4, 9, अब यहाँ से 2 बराबर 21 बटे 2 रख दो। क्या दे रखा था मैं स्पीड, स्पीड 35 यहाँ से मुझे देखो, यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, टाइम की वैल्यू दे रखी है भैया भैया। 3 जैसे सही कह रहा हूँ मैं? ये समय दे रखा है। टोटल टाइम की वैल्यू डाउन स्ट्रीम की स्पीड ये, अपस्ट्रीम की ये। तो इसकी आ जाएगी 4 रेशियो 5 बना लूँगा टाइम का, देखो 4 रेशियो बना के मैं ऐसे इसकी आ जाएगी क्या कर रहा था मैंने पिछली बार। 5 7 और 2 इसके बाद 35 हाँ ठीक तो है। 17.5 स्पीड का जब ये होगा तो टाइम का क्या हो जाएगा, यही उल्टा हो जाएगा। टाइम की वो दे रखी ठीक। मैं टाइम क्यों टाइम दे रखा है मैं टोटल, हमारे हिसाब से 9 यूनिट, इनके हिसाब से 21/2 या तो इसे मिनट में कर लेते हैं, मिनट में करो, 10 × 60 600, 630, 630 मिनट को 9 से करा तो कितना आया 70, 70 इंटू इसे करूँगा 280 और 70 से 350।
कितना टाइम निकल गया है ना, ये मिनट में है ना। अब क्या निकालना है मेरे को, स्ट्रीम का निकालना है, निकालो। मैं तो घटा के अरे लगा ले दो 50 70 35 डिस्टेंस क्या है मेरा 35, इसे कर लो तो अपस्ट्रीम की निकल जाएगी, डाउनस्ट्रीम की निकल जाएगी, और इससे डिवाइड करूंगा तो अपस्ट्रीम की निकल जाएगी। हाँ तो स्पीड तो निकालनी है मेरे को, जब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड निकालूंगा 14 तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो करूंगा। इसे 280/60 करूंगा, क्या लिख सकता हूँ, ऐसे करना। उसको भैया सांस से काटो। ये क्या आया मेरा डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी 17 आ जाएगी 35/, ठीक है। डी और यू निकल जाएगा मेरा, यहाँ से मैं एक्स और वाई निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये कट गया 0 0, 5 और 4, ये कितना है 3 और 2, 7.5, ठीक है। ये क्या है 0 0 कट गया, 35 से 35 कट गया, 6 इधर आ गया। दोनों निकाल सकता हूँ मैं अब। एक्स क्या आ जाएगा 13.5 को इसे करूँगा तो कितना आएगा 6 का 6.75, वाई क्या आएगा 1.5 का आधा 0.75, दोनों निकल गए। क्या पूछा है, ये पूछा वाई की स्ट्रीम की आ गया, ठीक है। बस इसमें जो हमारे डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है ना, वो डिस्टेंस का ना देगा, वो स्पीड का ही रेशियो दे रखा है। भैया एक बात बताओ, यहाँ से पढ़ो बस। कहाँ से, यहाँ से तो कैलकुलेशन करी हमने। नहीं, ये भैया की डाउन स्ट्रीम निकल कर आई ना इसकी, ये डाउनस्ट्रीम निकल गई है, हाँ ये अपस्ट्रीम। ये अपस्ट्रीम। इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को जोड़ के बाई दो और दोनों को वाई निकला, दोनों को घटा के आधा, सिंपल। बस यहाँ पे एक इस क्वेश्चन में एक ही ट्रिक थी कि जो डिस्टेंस दे रखा है वो डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो है, ठीक है। और वहाँ से फिर वही सवाल बन जाएगा जो हमने पहले कर रखे हैं बहुत सारे, है ना। फ्रैक्शन में दिक्कत करता है ना। चलो आगे समझ में सबको आ रहा है ना, आ गया शिवानी। हाँ जी भैया। क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लग रहा कोई अच्छा सवाल है, एक 35वां और है शायद, उस पर मार्क कर रखा है। हाँ भैया 35 वाला तो सिंपल भी और हार्ड। हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं आई। इस सवाल में बस एक चेंज है, वरना सेम है। पीछे बहुत सारे क्वेश्चन करे हमने जिसमें स्पीड का रेशियो बना के एक्स और वाई निकाले हैं, ऐसे तो कई सारे करें जिसमें, है ना अंशु। बताना कौन सा क्वेश्चन है पीछे देख के, कौन से तरह में इस तरीके के जिसमें स्पीड का रेशियो दे रखा था, हमने टाइम का टोटल टाइम इक्वल लग दिया, इस तरीके से करें हमने बहुत सारे, वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। सारे सवाल ऐसे ही थे लगभग, बस इसमें एक स्टेप ज़्यादा था कि जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो है, यही वहाँ पे ट्रिक थी, बस और कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 32 तो था, ये 33 चेंज नहीं करा ना मैंने सवाल। इफ द स्पीड ऑफ बोट, मतलब एक्स दे रखा है कितना, वाई कितना दे रखा है 5, क्या पूछना चाह रहा है, और इसकी टोटल देन द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल सो मीटर विद द करंट। इतना आसान सवाल बालकों वाला, बताइए अभिषेक बता देगा तो भी 4 आ जाएगा, और 15 से डिवाइड कर दूंगा तो अपस्ट्रीम आ जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 34, तुझे समझ में आ रहा है कि विशाल कुछ थोड़ा बहुत भी आ रहा है, जाके वीडियो देखे आराम से खुद समझ में आ जाएगा। हाँ स्टार्टिंग में ऐसे लगेगा तो जाके दोबारा से देखियो, आएगा समझ में। पिछली बार से बेहतर समझ, है ना। आज मैं जितना दौड़ा हूँ कल उससे बेहतर ही दौड़ूंगा, परसों उससे बेहतर ही दौड़ूंगा। ऐसे नहीं कि एक दिन में मैं जाके 5 किलोमीटर दौड़ आया, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 34, अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम एट, अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 12, डाउन स्ट्रीम की 18। इतना आसान सवाल। अब क्या एक्स और वाई की पूछ रहा है, क्या दोनों की बताऊंगा मैं, तो एक की 15 आएगी, ये कितना आया 6 का 3, ठीक है। दोनों निकाल लो, आसान से सवाल है बालकों वाला। अगला अगर हमें एक्स और वाई दे रखा है तो वहां से डी और यू निकाल सकते हैं, डी और यू दे रखा है एक्स और वाई निकाल सकते हैं ना, इस फॉर्मूले को भूलना मत। क्वेश्चन नंबर 35 आ गया भैया, बढ़िया सवाल है, पहले भी करवाया था मैंने ये। हाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है, हो गया तेरे भैया। चलो पहले इन पे भी नहीं हुआ था, इस बार हो गया अंशु। चलो देखो, कौन है रिवर वैसी बनाऊं, रिवर ऐसी आदत हो गया देखने की, अब मैं हमेशा रिवर ऐसी बनाता हूँ मेरे। अरे ऐसे नहीं बनाता, क्योंकि पहाड़ पे से ऐसे मेरे को ऐसे नजर आती है ना। जब हम सिंधी बनाते थे कैसे बनाते थे, पहाड़ ऐसे बनाते थे, नदी ऐसे आती थी ना, तो मेरे आज भी दिमाग में यही चलती है। अभी समझ में, तो ऐसे समझने में आसान होता है, ये डाउनस्ट्रीम ये अपस्ट्रीम, ऐसे हॉरिजॉन्टल में कैसे
जिधर को मैं कहूँगा वो होगी जबरदस्ती, जबरदस्ती वाली बात हो गई है। लेकिन जब मैं ऐसे बनाऊंगा दिख रहा है नीचे गिरेगा वो, है ना। डाउन वो डाउन हो गई, ये अप और डाउन ये हो गया ना, ये अप और डाउन नहीं है, ये लेफ्ट और राइट है। चलो इसलिए मैं नदी ऐसी बनाऊँ। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहे हैं हम। Q is the midpoint between 2 points P and R on the same bank of river। भैया एक P R बना लूँ, एक लाइन खींच दूँ क्या बस, इनके किनारे पे P और P से लेके R के बीच में। R तक। लंब से ले दिया, ऐसे ले दो ना। नहीं, नदी ऐसी ही होती है। मेरे डायग्राम में नदी ऐसी होती है। इसमें बात करो, इसमें धारा का कोई वो नहीं है ना। किसमें? अभी पढ़ तो लो, मैं तो एक लाइन पढ़ी है मैंने, उतनी बना दी मैंने। ये मिड पॉइंट है, सेम डिस्टेंस है, ठीक है। आगे अ बोट कैन गो फ्रॉम P to Q एंड बैक, P से Q जा रही है, ठीक है, और वापस भी आ जा रही है। तो मतलब बोट 12 में आना चाहता है। ऐसे 12 आवर्स में वापस आ गई, ठीक। एंड P to R इन P से R कितने घंटे में? 16 घंटे, 40 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक आइए, कुछ ठीक है। 40। आगे क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गो फ्रॉम R to P, R to P, उल्टा इतना पूछना चाह रहा है बस मुझसे। क्या कर? बताओ भाई। भैया मैंने बता रहा हूँ, भैया भैया मैं क्या क्या बता रहा हूँ? मैं बताऊँ, ले लिया। हाँ बता। P से R कोई डिस्टेंस है और हाँ। इसमें मिड- ये तो सवाल है। हमें आंसर चाहिए। इसका दिया गया, उस पर टिक लग रहा है शायद, कहाँ लग रहा है भैया? वहाँ पे नहीं पहुँचा टिक। मैं बता रहा हूँ भैया। हाँ भाई 12 घंटे में जा रहा है, वापस जा रहा है, देखो। 12 24 हो गए ना। देखो भाई, आने जाने का टोटल टाइम 24 हो ये आने जाने में कितना टाइम लगा रहा है? 12 घंटे, P से R, P से Q तक। इस सवाल में दिक्कत डाउन स्ट्रीम उसकी वजह से होती है, स्ट्रीम की वजह से। सारे दिक्कत कौन कर रहा है? ये धारा ही दिक्कत कर रही है। धारा का ये रोल है, सवाल कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उसने। धारा का ये रोल है बस कि उसने सवाल कॉम्प्लिकेट कर दिया, वरना जितना इतने में लगा था इतने वापस जाने में लगता। अगर नॉर्मल रोड होती इतना टाइम यहाँ तक आने में लगा, इतना ही वापस जाने में लगेगा। कि स्पीड मेरी कांस्टेंट है बोट की, है ना। तो सवाल उसने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया ना। अगर धारा नहीं होती तो सवाल सिंपल हो जाता, स्टिल वाटर होता, इतना टाइम इतना, इतने में वापस लगता है ना। चलो अब देखो, इतना मेरे को कितना लगा है? 16 घंटे 40 मिनट। ये इसका मिड पॉइंट है। स्पीड मेरी कांस्टेंट है लगातार यहाँ से यहाँ तक, चाहे मैं अपस्ट्रीम जाऊँ या डाउनस्ट्रीम जाऊँ, है ना। तो इतने में कितना टाइम लगेगा? इसे आधा टाइम लगेगा, है ना। अगर मैं अपस्ट्रीम पे जा रहा हूँ तो स्पीड तो कांस्टेंट ही है ना, माइनस करने के बाद भी। डाउनस्ट्रीम आ रहा हूँ तब भी कांस्टेंट ही है वो। इसका आधा टाइम मतलब 8 और 20 मिनट लगे, ठीक। अब ये देखो, टोटल मुझे पता है P से इसका आधा, जब मुझे P से R तक इतना टाइम लग रहा है, और मुझे पता है Q इसका आधा है। P से R के बीच में PQ आधा है ना इसका, ये मिड पॉइंट है, तो टाइम भी आधा लगेगा, क्योंकि जब स्पीड कांस्टेंट तो टाइम भी आधा लगेगा, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा मेरे को P से Q तक आने में? 8 घंटे 20 मिनट। P से Q तक आने में कितना टाइम लगा? 8 घंटे 20 मिनट। मुझे पता है P से Q प्लस Q से P वापस गया, टोटल 12 आवर्स लगे, ठीक। मुझे पता है PQ मैंने निकाल लिया, 8 घंटे 20 मिनट। 8 घंटे 20 मिनट। तो QP में कितना टाइम लगा होगा? 12 में से 8 घंटे 20 मिनट हटा दो, 3 घंटे 40 मिनट। तो QP कितना चला मैं? 3 घंटे 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट। पक्का, मैंने देखा नहीं है ना। हाँ जी भैया, एक प्रश्न। जब QP इतना चला हूं मैं, तो P जब ये इतना चला हूं और सेम डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक चलना है, ठीक, तो इसका डबल चलना है, इतना डबल टाइम लगेगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना। जब मैं Q से P तक कितनी देर में चला हूँ? 3 घंटे 40 मिनट में। ये इसका मिड पॉइंट है, उतना टाइम मेरे को R से Q में लगेगा, सेम डायरेक्शन में उतना टाइम लगेगा। जितना टाइम मेरे को यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा, उतना टाइम मेरे को यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा, 7 घंटे 20 मिनट। ठीक है। तो दोनों जोड़ दूँ मैं, डबल कर दूँ सिंपल सा। तो R से P का डबल कर दो इसका, है ना, Q का P का क्या आएगा? कहाँ गया? R से P इक्वस टू
2 टाइम्स ऑफ क्यू पी है। जो डिस्टेंस है, जब मेरी स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड कांस्टेंट है, तो जो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक, जब मेरा आरपी मुझे पता डिस्टेंस कितना है, आरपी डिस्टेंस है 2 टाइम्स ऑफ क्यू पी, तो वही मेरे टाइम में होगा, क्योंकि मैंने बताया डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम का। ठीक, तो टाइम रख दो यहाँ पे, आरपी इक्वल टू दुगना कर दो भैया इसका, 3 घंटे का दुगना 6, 40 मिनट का दुगना 80 मिनट, मतलब 1 घंटा 20 मिनट, तो 6 घंटे वो था, 7 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट को लिख सकता हूँ 1/3। आंसर हो गया हमारा डी। कौन सा वाला? इसने पिछली बार अलग बताया था। इसने क्या करा था, इसने देखो, इसने सिंपल ऐसे कर दिया था, देखो मेरे को याद है, इसने क्या करा, इसको डबल कर दिया था, है ना। क्या करते भैया? 12 डबल। जब मुझे आधा डिस्टेंस चलने में 12 घंटे लग रहे हैं, तो पूरा चलने में कितना लगेगा, ये समझ में आ गया ना, ये बता दूं। 24 और 24 में हमारा आने का टाइम है तो इसमें इसको बता दो। जब मुझे पी से क्यू में कितना लग रहा है, 12 घंटे, तो पी से आर तक जाने और आने में कितना टाइम लगेगा, 12 का दुगना 24 घंटे। इसमें ठीक। आने का टाइम तो दे रखा है। जब मुझे यहाँ से यहाँ तक का टाइम दे रखा है, तो बचा हुआ वापस का होगा, हाँ। सिंपल। तो पी से आर और आर से वापस दे रखा था, है ना, आर से पी, तो इसमें किसका दे रखा था मेरे को, पी से आर का, कितना 16 आर 40 मिनट, तो आर पी का टाइम मेरा निकल जाएगा, कितना 7:20। ठीक, ये इसने पिछली बार ऐसे बताया था, याद है, हाँ भैया याद है। ऐसे करा था। ठीक है, चलो मुझे याद है, इसने बताया था। चलो क्वेश्चन नंबर 36। हाँ, ये बिल्कुल भी याद है। ये तो सीधा अवेलेबल है। हाँ भैया 12 प्लस 5 दोनों बता दो। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, इस बोट गो सर्टेन डिस्टेंस एट 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। जैसे हमने छोड़े 10वां 20वां बाद में करेंगे फिर, हैं भैया इक्वेशन वाला कहाँ है ये, 80 वाला 2xy प्लस x प्लस y वाला फॉर्मूला लगा दो सीधा 40 हो जाएगा। दिस बोट गो सर्टेन डिस्टेंस 30 किलोमीटर एंड कम बैक सेम डिस्टेंस। तो इसमें हमें स्ट्रिंग की वजह से दिक्कत क्यों नहीं है भाई, इसमें ये फॉर्मूला टाइम एंड डिस्टेंस में लगता है, वहाँ पे स्ट्रीम नहीं है, यहाँ पे तो स्ट्रीम भी है। 2 बार कवर हुई उसमें तेज चल गया दूसरी तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दे रखा है इसने, तो उसकी कुछ पूरा ही होगा ना। क्या रही होगी, इसको धारा वाला को थोड़ी कुछ वगैरह रखा। क्यों नहीं दिक्कत हो रही, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इसमें वो फॉर्मूला क्यों लग गया, तुम कह रहे हो इसमें सीधा 2xy/100 लगा, वो x प्लस वाई लगा दो। जो काम टाइम एंड डिस्टेंस करते हैं वो यहाँ नहीं कर पाते हैं, क्या ये बात समझ में, जिस टाइम में मैं जाता हूँ उस टाइम में वापस नहीं आता हूँ, है ना। तो ये तुमने फॉर्मूला इसमें कैसे फिट बैठ गया, आप एक चीज भी तो बता रहे थे ना। हाँ ये तो धारा कट जाए कि भैया वो धारा जो उसमें तो धारा का वो आ जाता है, लेकिन धारा इसमें- कट गई। हाँ, इसमें क्योंकि जब मैं गया और जब आया तो वो हट तो न्यूट्रलाइज हो गई, ये नॉर्मल स्पीड बन गई, है ना। आपने बोला था। यहाँ पे प्लस में थी, यहाँ माइनस में थी, तो न्यूट्रलाइज हो गई, केवल बोट की स्पीड बची, अब बोर्ड है ना। अब बोट की स्पीड बची केवल, तो वो सीधा वही फॉर्मूला लग जाएगा जो हम बाइक की और कार के में लगाते हैं, है ना। तो सीधा ये फॉर्मूला लगा दो, 30 × 60 अपॉन 90, हाँ जी 3 और ये कितना 20 40, चलो ये वाला 37 ये तो पहली बात हुई। 37 37 38 वैसे ही है। हाँ भैया छोड़ो फिर। बता दो। हम 2 सवाल करेंगे बस, इनकी तरह सारे नहीं करेंगे। 39 39 हाँ 41 अ बोट गोज 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 4 किलोमीटर, ये भी ऐसे ही है क्या, हाँ भैया ये भी तो ऐसे 40 वाला बताओ फिर, 40 भी ऐसे ही है क्या, 40 का तो सेम लगा दो सेम नहीं आ गया 40 का बताओ क्या फिर। 41 भी ऐसे ही है। अपस्ट्रीम की स्पीड, इसको तो 60 क्या सब में इक्वेशन बन रही है क्या, हाँ भैया ये 3 मान ऐसे आ रहा है इस पे सर 39 वाला वैसे ही है, 40 वाला भी वैसे ही है, 41 भी वैसे ही है। 40 वाला वैसे कहाँ है, वाला तो भैया 40 एवरेज स्पीड है, हाँ 2 × 40 48 × 80 अपॉन 128 हाँ करते रहना। भैया 60 ला दो 60 ला दो, हाँ 60 आगे ले आना, कैसा है 41 वैसा ही है, इसे वैसे से कर लो 42 वाले को 42 करो चलो। हाँ अब हम सारे क्वेश्चन लिखेंगे, उनमें से 2 क्वेश्चन बताना कोई से, वो 2 क्वेश्चन ही करेंगे बस हम, है ना, जो तुम्हें खतरनाक से लग रहे हो देखने में, एक तो बस वो 2 क्वेश्चन को लिखेंगे। एक 20 का। हाँ चलो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर, मतलब बोट की एक्स दे रखा है,
हाँ तो एक्स दे रखा है, मुझे पता था पहले स्टील वाटर क्या करेगा। हाँ रुके हुए पानी में, हाँ। मतलब वो सीधा जैसे हम नॉर्मल कारवार होती है ना उसकी स्पीड हो गई, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा उसमें। टाइम टेकन बाय द बोट इन अपस्ट्रीम इज 4 टाइम्स। ये तो सवाल हो गया, देखा हमने हाँ ऐसे, भैया ऐसे तो पीछे आए हैं। सेम ऐसे ही आया एग्जैक्टली। चलो कोई नहीं, हम कर लेते हैं। टाइम ऑफ बोट रेसो किसका दे रखा है? अपस्ट्रीम में 4 गुना टाइम लगता है, का तो टाइम लगता है अपस्ट्रीम में 4 गुना, तो स्पीड क्या हो गया? यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या आ जाएगी? 2.5 और y की 0.5। मुझे एक चीज़ पता है, x की वैल्यू इनके हिसाब से 6 है ना, हमें y की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी ये वो तो एक काम करता हूँ, सीधा 2.5 5 से डिवाइड कर दूँ दोनों को। नहीं 1.5 आएगा ना भाई मेरे ख्याल से। ये 3.6 क्या? अब इसको 1.5 आएगा y की वैल्यू भैया इसने बताइए 0.5, गलती से हो गई 1.5 हाँ 1.5 तो ये 25 की वैल्यू ये है 2.5 की, 1.5 की निकाल लो सीधा, है ना। 1 के 1 हम सीधा ये निकाल लूँ, ये क्या आ गया? 3 और 2 3 और 5 कितना आएगा? 18, तो 3 6 एक आसान सवाल है। चलो क्वेश्चन नंबर 43 कैसा है? इक्वेशन वाला है, तो करो फिर, सिंपल है। बोट कैन रो 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम की क्या आ गया? 35/7 5 आ गया। डाउन स्ट्रीम कितना? 5 घंटे में डाउन स्ट्रीम कितना आया? 7। एक्स और वाई निकालना है, 12 है भाई 6 2 आ गया, वाई क्या आ जाएगा? 1, है ना। आसान से सवाल है, क्योंकि आसान से ही है। कर लेते हैं एक बार। 44 देखो भाई, दोनों को जोड़कर द बोट आर ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 36 और 55 25 टुवर्ड्स ईच अदर, व्हाट इज द डिस्टेंस? आगे वो ऐसा सवाल हो गया, जब दोनों आ गई तो यहाँ पे y कैंसिल आउट हो गया, ये नॉर्मल सवाल बन गया है ना, क्योंकि 54 कोई सी भी आ रही हो उसके विपरीत हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। 34 वाली चाहे डाउन स्ट्रीम की तरफ आ रही हो, इस बात से कोई फर्क पड़ता है अगर मैं नदी बना लूँ अपनी, ऐसे 2 नदी बनाई मैंने, आपके पास है 34 वाली ऐसे आ रही है डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम, और 54 वाली ऐसे जा रही है इसमें 54 34, ये ऐसे ऐसे। दीपक इस वाले सवाल में अगर मैं ऐसे कह दूं क्या कुछ अंतर पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 44 का दीपक बताएगा, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा? दीपक बताएगा और कोई नहीं बताएगा, और कोई नहीं बताएगा। 36, अच्छा 36 है, 36 हाँ तो ठीक है, भावना समझ तो मेरी, टाइपिंग एरर रहा। ऐसा वाला बनेगा, ऐसा नहीं बन सकता। तो इसको तो कैसे लिखा है? ना सही है भैया, दोनों एक तरफ सारे 4 पॉइंट तो नहीं पता हाँ। कि कौन सी की क्यों? उससे फर्क नहीं पड़ेगा अगर डाउन स्ट्रीम में 54 की स्पीड से आ रहा है, ये वाला हाँ, लिखा तो फिर था। फर्क पड़ेगा। हाँ भैया अगर डाउन है ना तो इस सवाल में कौन से बनेगा? सवाल का वाला बनेगा। ये वाला बनेगा पक्का। अब डाउन इस सवाल में यही बनेगा। हाँ भैया अब ऊपर की ज्यादा है, सही था भैया, ऊपर ज्यादा जाएगा नीचे कम लगेगा। देखना मैं दोनों पर से ना नाव का बहाव। हाँ तो इस सवाल में ये बनेगा, ये बनेगा, ये बताओ। बन तो सकता है कोई सा भी। इनमें भी बना अगर ऐसा आ रही है तो ये वाला बनेगा। ये इस सवाल में कौन सा वाला बना ये बताओ। भैया दोनों बन सकते हैं ना, ऐसे इसमें कोई मतलब नहीं है। 54 से आ रहा है, 36 से आ रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सीधे धारा कैंसिल आउट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर धारा दी भी हो तब भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये कहना कि डाउन स्ट्रीम से अपस्ट्रीम से आ रहा है, तब तक दोनों में से कोई सही बन सकता है, ठीक, क्योंकि धारा कैंसिल आउट हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे सीधा सा, 90 धारा पता चल गया ना क्यों कैंसिल हो रही है। 5/18 यहाँ पे मान लो धारा की क्या आती है हमारी वाई, यहाँ पे वाई ऐड हो जाएगी, यहाँ पे लेस हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे वाई ऐड हो जाएगी, यहाँ माइनस वाई हो जाएगी। जब दोनों की स्पीड जोड़ूंगा तो ये हो गया कि 54 + 36 कितना 90, और वाई और माइनस वाई क्या हो गया, हट गया। तो स्पीड क्या आई मेरी 90 किलोमीटर, दोनों में 90 आएगी, इसमें भी और इसमें भी, है ना। तो फर्क नहीं पड़ता डायग्राम ये हो ये हो। अब कितनी देर में मिलेंगे ये पूछ रहा है वो, 1 सेकंड में। अच्छा 1 सेकंड में कोलाइड करते हैं, डिस्टेंस कितना होगा बीच में ये पूछ रहा है। तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इसे मीटर पर सेकंड में कर लूँ, 5/18 और 1 सेकंड यही होगी। जब मीटर पर सेकंड की बात कर रहे हो तो 1 सेकंड यही हो गया, है ना। 1 सेकंड का निकालना है ना मेरे को, हाँ भैया तो ये आ गया। क्या है 18 पंजे होता है, सही है, किसी को दिक्कत तो नहीं है, दोनों बात कर रहे हैं। अब आगे भैया आपके पास ना 14 किलोमीटर है। चलो क्वेश्चन नंबर बताओ, 41 और 21 सारे क्वेश्चन बताओ कौन कौन से छोड़े हमने। 10 20 10 20 10 20 28 28 37 39 41 सेम ये सारे सेम सवाल हैं, ठीक।
हम इनमें से 2 सवाल बताओ जो सुंदर से जो सबसे तगड़े से लग रहे हैं, बस वही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कोई से भी करवा लें, है ना, 12 इससे इक्वेशन सोल्व करने कुछ फायदा तो है नहीं। सारे कर लिए, बताओ कौन सा बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे थे अंशु, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे थे। 20 का है ये रहा। A boat covers 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 12 बाई यू, अपस्ट्रीम की स्पीड यू। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं हम, ठीक। एक तो 20 करेंगे और एक और करेंगे वही सा। नंबर कौन सा बड़ा लग रहा है? इनमें से जो प्राइम होगा वो करेंगे हम। 37 भी प्राइम है, चलो 41 कर लेंगे। हमें नहीं पता सवाल कैसा है, जो भी होगा वैसे करेंगे, है ना। सबसे बड़ा प्राइम नंबर करेंगे। चलो 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा था, मतलब 12 बाई यू, ठीक है, प्लस डाउनस्ट्रीम कितना जा रहा है? 18। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? डी। कितनी देर में? 3 आवर्स में। दूसरा क्या है? 24 डाउनस्ट्रीम है ना, 24 तो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो डाउनस्ट्रीम को जल्दी लिख लूँ राइट में। 36 मतलब अपस्ट्रीम प्लस 24 डाउनस्ट्रीम, कितनी देर में? इसे लिख लूँ 13.5 मतलब 13/2 लिख लूँ, ठीक है भाई। ये 2 इक्वेशन बनी है। केवल u और d निकालना है मेरे को। अगर u और d निकल जाएगा x और y निकाल लूंगा मैं, है ना। काट लेंगे बाद में। पहले एक काम करता हूँ, ये इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। मैं 1 बाई u को मान लेता हूँ a, 1 बाई v को क्या मान लेता हूँ? 1 बाई d को b। आगे बात समझ में कैसे कर रहा हूँ? इस इक्वेशन को आसान बनाने के लिए 1 बाई यू को मैंने a मान लूँ, 1 बाई डी को b मान लूँ, है ना। अब इक्वेशन आराम से हो जाएगी। कैसे? 12, अब 3 साथ में काट रहा हूँ मैं, ठीक है। 3 काट दिए तो क्या आया? अबे 4 आएगा, 3 काटूंगा तो 6 b 1, ठीक। वो तो अच्छा हो मैंने इसकी बात सुनी नहीं, गलती बताते थे मैक्सिमम टाइम। ये यहाँ से क्या काट दूँ? कुछ नहीं कट रहा, है ना। 36a प्लस 24b। क्या? 3 बार मल्टीप्लाई। हाँ वैसे कर ले। अरे आसान बनता है, इस सवाल में आसान पढ़ रहा होगा, इस सवाल में पढ़ रहा है, लेकिन हर सवाल में नहीं पड़ेगा आसान। 1 बाई यू में कंफ्यूज होता रहेगा तू वहाँ पे, ठीक। पहले 1 बाई यू लिख लो। चलो आगे करो, क्या कह रहा था मैं? 36 से बना लो ऐसे, या ऐसे 24 बना लो, कुछ भी कर लो, किसी को भी बना लो, किसी को बना लो। इसे 24 बना लो, इसे 36 बना लो, एक ही बात पड़ेगी, ठीक। इसे कर लो, इसे बना लो, मैं इसे 3 से बना लूँ, क्या आएगा? नहीं 4 से करना पड़ेगा ना, तो 16a प्लस 24, 13 कट जाएगा, 24b मैं लिख लेता हूँ फिर भी 4, ठीक। किस में से किसे घटाऊँ? इसमें से वो घटाना पड़ेगा, तो क्या आ गया? 20a इक्वल टू कितना? 13, 6.5 में से 4 गया, 2.5 बचा। सही कर रहा हूँ मैं, कुछ गलत कर दिया मैंने? ये कितना आ गया? 2.5 मतलब 5/2, 5/2 अपन 20, ठीक। तो a क्या आया? 1/8। तो मेरा u क्या आ गया? 8। जब a 1/8 है तो u क्या हो गया? अगर a 1/8 है तो 1/a क्या आ जाएगा? 8 हो गया ना, तो u 8 हो गया। अब a की वैल्यू मैं रख दूं या तो इसमें, है ना, a की वैल्यू इसमें रख दूं, क्या आया? 1/8 रखो, 1/2, 1/2 1 में से घटेगा तो 1/2, तो 6b इक्वल टू 1/2, तो b इक्वल टू 1/12, तो d क्या हो गया? 12, u हो गया 8 और d हो गया हमारा 12। अब निकाल लो x और y, क्या हो जाएगा? x 10, y कितना आ गया? 2। सिंपल, ठीक है। एक सवाल और कर लेते हैं इसकी क्वेश्चन, फिर 13 वाला करेंगे। चल मैं सीधा जो d ना मानता, मैं सीधा x प्लस y, x माइनस y, सीधा जैसे वो है ना बेसिक वाला। हाँ बस समझ गया, तो यहीं पे x प्लस y x माइनस y रख देगा, ये कह रहा मैं लिखूंगा नहीं, मुझे पता काट दूंगा सीधा, मैं सीधे सिर्फ 2 वैल्यू लिखूंगा। चलो ये मैंने तुम्हारे लिए लिखी, वरना मैं वो भी नहीं लिखता, मैं सीधा इसे यहीं भी लिख देता। मेरे दिमाग में है कि 1/u मान रखा है मैंने, वो है ना। जैसे अगले वाले इक्वेशन बना के दिखाता हूँ, चलो ठीक। जो तू 1/x प्लस y माइनस y लिखा है ना, मैं सिर्फ केवल 1/a लिखूँ, मतलब सीधा ये लिख दूंगा।
ठीक, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन करना है? 41वां। चलो 41वां वाला देखो, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम को मैं ए मान लेता हूँ, याद रखना है ना। तो 20 ए प्लस 30 बी कितना आ गया? 2 आवर्स 20 मिनट। 2 आवर्स 20 मिनट को क्या लिख सकता हूँ मैं? उसे 1/3 आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा, 7/2 हाँ। ठीक है, नहीं 2 से 20 को ठीक बनेगा। 7/3 आना चाहिए। नहीं भैया 2 आएगा। 3 आएगा 20 ना? या 60 3 का आएगा। 2 + 1/3 आएगा ना, हाँ। ठीक। मैं उसे भी 2 को सही से बना दो, 20 जो बना रखा है। 7/3 लो ठीक है। आगे देखो, दिख रहा है डाउन स्ट्रीम मतलब 10 ए प्लस 8 बी कितना है? केवल 49 मिनट्स। 49 मिनट्स मतलब 49/60, सिंपल, ठीक है। ठीक। इक्वेशन सोल्व करनी है, क्या करना है? कुछ नहीं करना, काटो, इसे दुगना कर लूँ, क्या आ जाएगा? ये कट गया, दुगना कर लिया तो 14 बी आ गया, ये दुगना करा तो 49/30, 49/30 आ गया तो ये 30, 7 70 माइनस 49 49 21 अपॉन, ठीक। 10 तो बी आ गया कितना? 1/20। तो ये क्या आया मेरा? बी था हमारा अपस्ट्रीम, तो यू आ गया मेरा 20, ठीक है। आगे देखो, अब मैं क्या कर दूं? यू को रख दूंगा ये ऐसे 1/10 रख दूं, यहाँ 1/20 रख दूं, 3/2 जब मैं 7/3 में से घटाऊंगा क्या आएगा? 14 माइनस, नीचे आ जाएगा 6, 14 माइनस आ जाएगा क्या? दी की वैल्यू कहाँ से आई है? 20, 2 और 3, 21 नहीं था ये 14 काट के 2 आया है। अब 3 से 10 काटा और 2 नीचे भेज दिया, नहीं वो 14 था, 14 काट के मैं 2 लिखा, तो जिसे 2 को नीचे लिख देता हूँ, है ना। 20 आ गया, इस 20 को यहाँ रख दूँ, ठीक है, तो क्या आया? मतलब 20 नहीं, 1/20, 1/20 बी की वैल्यू रखनी है, यू की नहीं रखनी। 3/2 इसमें से घटाऊंगा क्या आएगा? नीचे आ जाएगा 6, 7 दूनी 14, 14 में से क्या माइनस करूंगा? 6, 8 आ जाएगा, ऐसे कुछ आ रहा है? 7/3 में से घटाऊंगा क्या? 3/2 घटाना, तो क्या आया? 14 माइनस 9, तो 5 ठीक है, 5/6, 6 आएगा। 5/6 क्या आएगा? 20 है, इक्वल टू 5/6, 4 कट गया तो ये आ गया 1/24, तो डी क्या आ गया? 24। अब निकाल लो, एक्स क्या आ जाएगा? 22, और यू क्या आ जाएगा? 2। क्या पूछा था? वो निकाल, जो उनसे पूछा था वो आ गया, ठीक है। 41 का क्या है? हाँ तो भैया धारा के हिसाब में उसकी गलती। स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, हमसे डी पूछ रहा है वो, डी हाँ। ठीक है, तो अभी ये निकाल नहीं रही थे। ये निकाल लेंगे, मैं तो निकाल के बता दिए, तो कोई आफत थोड़ा, मैं तो तुम्हें पूरे सवाल बता रहा हूँ ना, जो पूछा वो देख लो। अप स्ट्रीम पूछा, डाउन स्ट्रीम, एक्स वाई क्या पूछ रहा है, ये है ना, जो पूछा वो देख लो, ठीक। और कोई सवाल था इसमें? बस 2 कर लिए, सारी इक्वेशन ऐसे करनी है, तुम्हें समझाने के लिए मैं वैसे लिख रहा हूँ, वरना इक्वेशन ऐसे लिखूंगा मैं, है ना, इतना बड़ा टाइम नहीं लगने वाला, ठीक। वरना हिडन ट्रायल से भी होता है, लेकिन हिडन ट्रायल में ऐसा होता है, प्रेशर में ना दिमाग नहीं चलता कई बार, तो हिडन ट्रायल से बेटर ये 2-3 मिनट लगेंगे, हो जाएगा और आंसर आएगा, ठीक। हाँ, ऑप्शन रख के वो कह रहा हूँ हिडन ट्रायल से करते हैं, कई बार वो हो जाएगा, हो गया तो कुछ सेकंड में हो जाएगा, नहीं हुआ तो 3-4 मिनट तक भी नहीं होगा, और एग्जाम में हिडन ट्रायल नहीं लग पाएगा, वहाँ पे तुम इतने प्रेशर में होगे ना, हाथ पैर वैसे फूले हुए होंगे, मुझे एग्जाम निकालना है। ला भाई तेरा दे बोर्ड स्ट्रीम का, भैया ये तो दो, ये देखो आपने हमें क्वेश्चन दिया था ना। पहले बोर्ड स्ट्रीम का ही एक सवाल है, वो करेंगे। बता भाई कौन सा है तेरा? आ गया, ऐसे ही था। देख आ गया ना। अब ये वाला सवाल देखो, इसका क्या इसमें कोई लॉजिक है या हिडन ट्रायल से ही होगा? नहीं चलन दे, 1 से 8 तक भरने हैं, क्या इसमें कोई लॉजिक है या हिडन ट्रायल से होगा कि नंबर भरते रहूं कभी तो बन जाएगा? हाँ, पजल है, इसका भी लॉजिक है, सुनो ना, आग बंद कुछ भी नहीं, नहीं सिर्फ 2 केस बने, 2-3 केस बनेंगे बस, 4 बनेंगे, ठीक है। लॉजिक ये है, इन मैं कल से बता रहे थे, बताया इतने सुन के चले गया, फिर इसमें 2 नंबर स्पेशल हैं, कौन से? एक 1 और एक 8, कैसे? इन 2 नंबर के एडजस्टेंट केवल 1 नंबर है, बाकी सबके एडजस्टेंट में 2 नंबर है ना। एक के एडजस्टेंट में केवल 2 है, 8 के में केवल 7 है, बाकी सारे नंबर 3, 4, 5, 6, 7 तक सबके एडजस्टेंट में 2-2 हैं,
आई बात समझ में? ये पहले ये बात आ गई समझ में। दूसरी, ये दो पोजीशन ऐसी खतरनाक हैं जिसमें सारी पोजीशन एडजेसेंट में है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये सारी एडजेसेंट में केवल ये बचती है। आगे बात समझ में? तो ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसका एडजेसेंट केवल एक आता हो, उसे मैं यहाँ भर दूंगा। 8 को रख सकते जैसे ये दो नंबर क्यों खतरनाक है, ये दो बॉक्स क्यों खतरनाक है, इसमें सारे एडजेसेंट आ गए। देखो ये भी ये भी ये भी ये भी, केवल एक बचा। तो जो मैंने तुम्हें बताया 1 और 8 नंबर स्पेशल हैं, क्यों? उनके एडजेसेंट में एक है। अगर मैं एक यहाँ रख दूंगा तो 2 यहाँ रख दूंगा, लेकिन अगर मैंने एक के अलावा कुछ और यहाँ रख दिया 1 और 8 के अलावा तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे 3 रख दूं तो 3 के एडजेसेंट में 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे 7 1 और 3, एक नहीं 2 और 4, 2 और 4। तो एक को यहाँ रख पाऊंगा, दूसरा पक्का उसके एडजेसेंट में आ ही जाएगा। तो मेरे वो 2 स्पेशल नंबर जो है ना वो यहाँ पे आ सकते हैं। एक को अगर यहाँ रख दूंगा तो 2 यहाँ, क्योंकि इसका एडजेसेंट में केवल एक ही था। अगर दूसरा होता तो गड़बड़ हो जाती, मामला गड़बड़ हो जाता है ना। तो बीच में 4 रखने की तो कहाँ यहाँ 4 रख दूंगा, अगर 4 यहाँ रख दूंगा, अभी बताया मैंने 4 का एडजेसेंट क्या है, 5 और 3। एक को तो मैं बचा लूंगा, दूसरे को नहीं बचा पाऊंगा। अभी बात समझ में? तो यहाँ पे अभी बताया दूसरा अच्छा नंबर मेरे पास 8 है, जिसके एडजेसेंट में कौन सा आता है, 7। ये कांस्टेंट है फिगर। या तो मैं ऐसे ऐसे बनाऊं या इसे ऐसे बना दूं। कैसे? क्या 8 1 उल्टा कर दूं इसे। हाँ, एक की जगह 8 रख दो और 2 की ठीक, ये क्या आ जाएगा? यहाँ 7 7। और ऊपर 2 ये रख दो हमें। ये फिक्स है, ये हमेशा 2 ही केस ऐसे बनेंगे बीच में। इसके अलावा कोई 1 और 8 बीच में ही होंगे तभी बनेगा, नहीं नहीं बनेगा। हमें ऐसा ही नंबर चाहिए बीच में जिसका एडजेसेंट केवल एक नंबर आता हो, तब ये भर पाएगा, वरना नहीं भर पाएगा। आगे बात समझ में? कल मैं से यही बात बता रहा था, ये तो मैंने बता दिया था। 1 और 8 इसमें स्पेशल इतना ही, फिर चलेगा। और यहाँ कैसे नंबर ही जो बचेंगे? बचे फिल कर दो आप। इधर भी कैसे? यहाँ तो इसके एडजेसेंट में ये सारी जगह बची, इसके कितनी सारी जगह बची थी, 1 2 3 कहीं भी रख सकता था मैं, इनसे दिक्कत नहीं है मेरे को। अब 4 यहाँ रख लो, 5 यहाँ रख लो, 6 यहाँ रख लो, इधर 3 कितने कौन सा बचा? 3 रख लो, 3। हाँ तो 3, अरे कर लो, सही बनाओ। 3 इधर देखो, 3 इधर नहीं आ सकता, 3 इधर नहीं आ सकता, 3 यहाँ रख लेता हूँ। ठीक, 3 यहाँ रख लिया। यहाँ क्या नहीं आ सकता? 6 नहीं आ सकता, तो 6 या तो यहाँ लिख लूँ, 6 यहाँ लिख लूँ, और 5 यहाँ पे लिख लो, 5 यहाँ लिख लूँ, 4 यहाँ। ठीक है, इन्हें भरने में क्या जब उन्हें बीच का ये तोड़ दिया हमने, भैया ये था क्या? फजल था ये। अच्छा तो भाई मेरा तो गलत हो गया, मेरे यहाँ 6 आ रहा है, 5 है। अच्छा तो गलत हो गया तुम्हारा। बीच में 5 और 8 नहीं आ सकते बीच में, वो तो कह रहा हाँ, मैंने हूँ। 5 अगर 1 और 8 के अलावा किसी के बीच में सेंटर में है ना तो गलत है। भैया अगर हम इस बार से लिख दें 6 और 5 मतलब एक्सचेंज कर इसके कई तरीके हो सकते हैं, 4 5 यहाँ लिख लो ऐसे, है ना। 3 ही नहीं, यहाँ 3 नहीं लिख सकता मैं। आप क्योंकि 2 के एडजस्टमेंट में कैसे बन सकते हैं, एक कैसे ऐसे बन सकता है ना। ठीक है। लेकिन कुल मिला के ये था 1 और 8 सेंटर में रखने हैं। क्यों रखने? चलो हो गया। वही अपना जो मेरा हो गया था आपको क्वेश्चन, उसके उसमें जल्दी से जल्दी होने चाहिए। 600 आंसर है इसका, मैं आपको 360 बताई थी ना। और भैया इनकी एक पावर कम करके इसको स्क्वायर कर रखा है। 600 तो आ गया था भैया का। 600 आया था मेरा, तो बताओ मैं कैसे लगेगा? तो आगे देखा जब पावर बढ़ा दी थी हमने। आप ही चलाता हूँ 600 रख जाओ। 600 ही करेक्ट आंसर है। अगली बार से क्या समझ में आया? अगली बार से बिना ऑप्शन के सवाल दिया मैं करूंगा नहीं। ठीक, पागल बनाता तू मेरा फिर। हाँ अगर मैंने निकाला है और वो ऑप्शन में आ गया तो फिर वो सही आ रहा है। ये बिना ऑप्शन गलत होने के ना के चांसेस हैं फिर वो। ठीक, या तो मेरे से होगा नहीं, अगर हो गया तो फिर वो सही होगा। 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा थोड़ा सा, दिन में चलाना। ठीक, यही था। 2 की पावर 7, 3 की पावर 8, 5 की पावर 9, 7 की पावर 10। हमें क्या बताना था? नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो सकते हैं? देखो कैसे हो सकते हैं। 2 को या तो 2 की पावर 2 हो, एक तो केस बनेगा 2 की पावर 0, एक वाला आ जाएगा, एक तो एक वाला आ जाएगा। सब की पावर 0 कर दूं, है ना, सब की पावर 0 कर दूंगा, 1 आ जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है? बताओ। ये ना भैया चलो अगला देखो, बाद में डिस्कशन करेंगे इस पे। नहीं अब यहाँ से 2 इधर से क्या आ सकता है? 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 4, 2 की पावर 6। इधर से 3 केस बन सकते हैं। ठीक, तो 3 केस इधर से बन सकते हैं। इधर से कितने केस बन सकते हैं? 4 केस बन सकते हैं। इधर 4 बन सकते हैं, इधर 5 बन सकते हैं। क्या आया? 20। ये क्या आया? 4 के 12
गड़बड़ हो गया तो फिर भैया यही तो आया था कल आपका 240। भैया क्या आप और ऐड करना है इसकी 3 की 4 5 4 की 5 4 5 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 30 आ गया। आ गया ये करा था हमने बाद में ये करा था हमने। अच्छा, ये हो रहा था। भैया समझ हाँ। में नहीं करा 2 की पावर 0 वाला ऐसे कुछ भैया बताओ समझ में गया आपने कैसे कर दिया? फिर भैया 2 की पावर 0 परफेक्ट स्क्वायर है। ये एग्जाम में नहीं आया 4 केस 2 की पावर 0 1 अच्छा ठीक है। इधर मैं 4 वैल्यू रख सकता हूँ। कैसे? 2 की पावर 0 रख सकता हूँ, 1 आ जाएगा, बाकी जगह मान लो अगर 1 आ गया वो इधर क्या आ जाए 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, इधर 2 की पावर 0 आ गया। तब भी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका? 3 5 7 का। हाँ बन गया। ठीक है, तो 2 की पावर 0 भी आ सकता है। अगली बात समझ में कि इसके 0 को लाने के बाद ये एक केस बन सकता है, ऐसे और भी बन सकते हैं। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन गया किसका? इधर से 3 कॉमन आ जाएगा, इधर से 5 इधर से 7। नहीं आई बात समझ में? परफेक्ट स्क्वायर क्या मतलब है? इसमें से अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो एक बाहर आ जाएंगे सारे। तो 2 की पावर 2 से कौन कब बनेगा? या तो 2 की पावर 0 1 हो, हाँ या 2 की पावर 2 हो, तभी 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बाहर आ जाएगा ना वो। 2 की पावर 4 2 की पावर 6, इन्हीं केस में बस बाहर आ सकता है। इधर से क्या बाहर आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा, इधर से 2, इधर से 2 की पावर 2, इधर से 2 की पावर 3। भैया फिर हमने 6 तक की ले लिया, पावर तो बस 7 तक की। 2 की पावर 3 अंदर रह जाएगा ना, परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा? एक छोड़ अगर 2 की पावर 3 हुआ तो बाहर तो केवल 2 ही आया ना, 2 अंदर रह गए, ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो जाएगा? इनके पास है नहीं 2 किसी के पास, सारे ही प्राइम नंबर हैं। भैया इसमें भी 2 की पावर 6 है। आगे बात समझ में? 2 की पावर 6 जब 2 की पावर 6 होगा तो 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है सीधा। हाँ कुछ अंदर बचा रूट में? कुछ नहीं बचा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि अंदर कुछ नहीं बचना चाहिए रूट में, तो केवल 2 की पावर 0 2 की पावर 2 2 की पावर 4 2 की पावर 6, क्योंकि अंडर रूट में सारे बाहर आ जाएंगे। तो पता है क्या क्या बाहर आएगा? इधर से 1 बाहर आ जाएगा, इधर से 2, इधर से 2 की पावर 2, इधर से 2 की पावर 3। ठीक है, तो 4 केस हो सकते हैं इधर से, 4 केस इधर से हो सकते हैं, इधर से 4 हो सकते हैं, नहीं इधर से 5 केस हो सकते हैं। कैसे? 0 से लेकर अब एक भी आ जाएगा ना, 8 भी, भी आ जाएगा ना, 3 की पावर 8 भी आ जाएगा ना अब। इधर भी 5। कैसे? 3 की पावर 0 3 की पावर 2 3 की पावर 4 3 की पावर 6 और 3 की पावर 8। केवल इवन पावर वाले लूंगा क्योंकि मुझे वो बाहर निकालना है। ठीक है, तो 5 केस यहाँ से आएंगे, 5 केस यहाँ से आएंगे, इधर से 6 केस हो गए। ठीक बात? आ गया ये परमुटेशन वाला सवाल हो गया, परमुटेशन से हो गया है ना। लो आ गया, कर दिया था मैंने, कर लो। नहीं ये क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे? चलो और भी है बस। ये वो वाला क्वेश्चन है, 100 में से जो एक आ गया है ना टर्न नेगेटिव